हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीए फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की इस फास्ट ट्रैक बैच में, जिसको नाम देते हैं हम ऑडिट फास्टर। चलिए, इस लाइव बैच में सबसे पहले एक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो जाए। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या चलिए, ओ हो हमारी एफआर फास्टर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। चलिए, एवरीथिंग्स फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड ऑल गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एक्साइटेड फॉर द लाइव बैच, नाइस टू सी। चलिए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल दोस्तों। तो ऑडिट सीए फाइनल का हमारा एक ऐसा पेपर जिसको पॉसिबली कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि अगर हमें और हमारी सीए की डिग्री के बीच में कुछ है तो वो ऑडिट का पेपर है। ऐसा नहीं है सर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनके बीच में कोई है तो वो आईसीआई है, इसके बीच में कोई है तो वो है जो हमें पढ़ने नहीं दे रही है, इसके बीच में है तो कोई पेपर है, जैसे कि ये आपका ऑडिट का पेपर। इनफैक्ट जुलाई 21 के पेपर के बारे में भी हमने खूब कहानियां सुनी है और इन सब के बाद में हमें ऐसा लगता है कि सर ऑडिट कहीं हमें रोक ना दे, और ऐसा जरा भी ना होने देंगे। और इसी के लिए ये पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक बैच हम अभी इमीडिएटली लेके आए, सो दैट विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूट मटेरियल, the changing pattern of the exam in which the institute is asking, the kind of questions which are coming, because of that there is a dire need कि हम एक fresh fast track batch लेकर आए जिसमें सब कुछ as per the latest exam और study material 2021 along with the recent RTP MTP के अनुसार डिजाइन किया जाए। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले। ओके, वंडरफुल, एवरीथिंग इज फाइन, लुक्स गुड। चलिए, किसी ने कहा नो विजुअल, उसके लिए एक बार रिफ्रेश करके देखिए, अदरवाइज आई थिंक टेक्निकली कोई इशू आ नहीं रहा है। इट लुक्स गुड टू एवरीबडी, कूल। तो अब शुरुआत करेंगे हम हमारी आज की क्लास की। कहां से? सबसे पहले एक काम करते हैं, वी विल स्पेंड सम टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच। पहले दिन पहला सवाल ये होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर आखिरी दिन कौन सा होगा, यानी बैच होगी कितने दिनों में खत्म, इनफैक्ट कितना टाइम कंज्यूम होगा। अगला सवाल होता है कि सर क्या पूरा ऑडिट कवर हो जाएगा इस फास्ट ट्रैक बैच में। अगला सवाल होता है सर इसके अलावा हमें घर पे कितना पढ़ना पड़ेगा। सवाल ये होता है कोई टेस्ट वेस्ट होंगे या नहीं होंगे बैच में। सवाल ये भी पूछा जाता है सर मटेरियल जो मिलेगा वो सफिशिएंट होगा या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। सर कभी क्लास छूट गई तो लाइव वालों का सवाल होता है सर रिवीजन कैसे होगा। अरे ये सब छोड़ो सर, अमेंडमेंट, क्योंकि सीए फाइनल का कोई भरोसा नहीं, अटेम्प्ट कब आए, तो अमेंडमेंट कैसे कवर होंगे। You have plethora of these particular questions. Let's put a full stop to all these questions first and let's do a quick introduction about the batch and such basic questions which usually student will have. Once we are done with that, उसके बाद अपन अपना पहला चैप्टर शुरू कर देंगे। चलिए, एक बार चैट देख लेता हूं मैं, लग रहा है सब कुछ ठीक लग रहा है। ओके ओके ओके, कूल। चलिए, रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, यू कैन डू दैट, आपके पास वहां पर ऑप्शन आएगा बढ़ाने का, यू कैन डू दैट एंड दैट्स अबाउट इट, कूल। सब्जेक्ट की बात करें इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मेरा लेना चाहें तो सी ए सार्थक जैन। आई क्लियर्ड माई सी ए वे बैक इन 2003। 1999 में 12वीं में मेरी मेरिट, ऑल इंडिया मेरिट आने के बाद मुझे और घर वालों को और हम सबको ऐसा लगने लगा कि शायद अपन सीए कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो डिसाइडेड विद ऑल द कंफ्यूजन टू डू सीए। I initially, despite CA, I was not really interested too much into it. I joined another course called BBA from a college. बड़ी खूबसूरत और अच्छे दिन वहाँ बीता करते थे। Soon to realize कि वो मोहमाया कुछ ही दिन रहती है। The real degree is actually what you do here in chartered accountancy. I love the subjects here in so much that फिर पूरा concentration इस पे डालना शुरू किया। And सीए की सारी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद फाइनल में मेरी कुछ अखिल भारतीय स्तर पर 46वीं 46th रैंक भी प्राप्त हुई। 46th रैंक आने के बाद आई कुड गेट गुड offers for interview, out of which I could convert a few of them and finally I joined a company called ITC, जिनके बारे में आपने सुना होगा। कई स्टूडेंट्स हमारे आईटीसी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कुछ हमारे सीए वाले स्टूडेंट्स क्लासमेट यूज करते हैं और कुछ सीए में नॉन सीए टाइप के गोल्ड फ्लेग भी यूज करते होंगे। सिगरेट से लेकर नोटबुक तक कई सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती थी और ऑलमोस्ट 3 साल मैंने अपने जीवन के वहां पर व्यतीत किए और मैंने जो भी थोड़ा बहुत ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ सीखा है, आई थिंक आई ओ दैट टू आईटीसी। In this 3 year, I was actually handling their internal audit and a bit of corporate accounts, and this is where I got my maximum exposure, real life exposure in terms of internal auditing processes, IT systems, things like even IFRS implementation, consolidation of accounts and stuff like that.
3 अच्छे साल वहां बिताने के बाद लाइफ में लगा कि कुछ चैरिटेबल करना चाहिए, कुछ चरितार्थ का कार्य करना चाहिए, समथिंग विच इज which could benefit a larger set of people, and then we started this charitable institute, what you call as first attempt success tutorials, fast education. And 2006 I started teaching. I first started teaching with audit because when I was in CA Filer, I used to in my home teach certain students who used to come there. एंड ऐसा नहीं है, मैंने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया और अच्छे से पढ़ाया। ये बात का सबूत ये था कि जब वो इंटर में थे तब उन्होंने मुझसे पढ़ा फाइनल में। फिर जब मैं आईटीसी से वापस आया तो दोस गाइज वर स्टिल इंटरेस्टेड, सम ऑफ देम वर स्टिल देयर इन सीए and they asked me to teach CA final audit. So I first started with CA final audit and AS. These were my first two subjects which I started, और फिर जीवन भर वही पढ़ाते रह गए। हमारे अचीवमेंट में एज सच पिछले 15 सालों में आपने क्या कमाया, तो पिछले ही कुछ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स अपनी एक स्टूडेंट लेकर आई, पलक अग्रवाल। इससे पहले मोहित अग्रवाल नाम का स्टूडेंट भी ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ऑडिट के पेपर में लेके आ चुका है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट उनको बेस्ट पेपर अवार्ड देता है। ये बेस्ट पेपर अवार्ड उस अटेम्प्ट में जो हाईएस्ट स्कोर करता है उसे दिया जाता है। और मोहित अग्रवाल और पलक अग्रवाल, ये दोनों ने 2 बार ये झंडे गाड़े हैं और उम्मीद है मुझे कि अब फास्ट ट्रैक बैच से भी कोई ऐसे झंडे गाड़ेगा। चलिए बताइएगा मुझे कि कितने लोग वाकई ऐसी कुछ उम्मीदें रखते हैं कि अरे फोड़ के आएंगे और ऑडिट में इतने मार्क्स लेकर आएंगे। इनफैक्ट अगर आपके सरनेम में अग्रवाल लगता है तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, ऐसा समझ जाइए आप। एनीवेज, nevertheless, so our achievements are basically your achievements, so we will basically make sure that we give you all those kind of knowledge, tools, tricks and support so that you can maximize your score। क्योंकि दोस्तों हमारे लिए जीवन का सबसे खुशी का दिन जो होता है या सबसे खुशी की लाइन होती है तो वो वही होती है जब आप फोन लगा के बोलते हैं कि सर पास हो गए। तो इससे हमें भी बड़ी खुशी मिलती है और इसी उम्मीद के साथ अपन पूरी तैयारी करेंगे कि हमारे ऑडिट के पेपर में हम कहीं कोई ऐसा मौका इंस्टीट्यूट को ना दे जिससे वो हमारी चाहतों के बीच में आ सके। चलिए, so coming upon to the subject of audit, it is now a very lengthy subject because अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट के in total there are 3 modules. I'll show you those modules, जिसमें से ही पेपर बनता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से बाहर कुछ आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉड्यूल पढ़ लेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इनफैक्ट साफ ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही थियोरेटिकल है और आप इतना याद नहीं रख सकते, और इंस्टीट्यूट उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर चैप्टर के किसी टॉपिक के किसी एग्जाम्पल में से उठा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। So in that sense, there needs to be really a good strategy to handle your paper of audit, and this is something which we discuss in the first half an hour of this lecture. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विल ट्राई आवर बेस्ट सर, फोड़ देंगे सर, ये ही ना बात। शशांक सेस करेंगे सर, अग्रवाल हो शशांक अग्रवाल बधाई हो, स्वागत हो आपको। भगवान ने आधा काम तो आपका ऐसे ही पूरा कर दिया। चलिए, यू नो योर लाइफ हिस्ट्री, आई एम योर फर्स्ट स्टूडेंट, आई हैव हर्ड दैट आल्सो, करेक्ट। सो आई नो यार, अपन शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा एक दूसरे के बारे में एक छोटा सा जान ले। 5 मिनट में आपके ले सकता हूँ अपने बारे में बताने को, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो अबाउट ईच अदर बिफोर वी स्टार्ट विद यू। आपके बारे में तो मुझे आपकी चैट से धीरे धीरे पता लग ही जाएगा समय के साथ साथ। मेरे बारे में तो आप ऐसे सच अब क्या जानोगे इस उम्र में। Anyways, cool. So Purvi Agrawal, we have another Agrawal coming in there. Maulik Harshad Purohit sir, we'll try our best, फोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, cool। दोस्तों सबसे पहली बात, हमारी ऑडिट फास्ट ट्रैक की जो बैच होगी वो होगी 15 लेक्चर्स की। एक लेक्चर रफली 3.5 to 4 hours का होगा। लेक्चर हम कैसे लेंगे? इन इक्वल 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ रफली 2 hours ईच। यानी इफेक्टिवली अपनी टोटल बैच की ड्यूरेशन कुड बी समवेयर अराउंड 60 hours प्लस माइनस यू कैन से 2 लेक्चर्स। तो 60 to 70 आवर्स के बीच में अपन इनफैक्ट रैप अप करेंगे हमारे पूरे सिलेबस को। आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर इतने समय में पूरा कवरेज किया जा सकता है? तो मैंने क्या किया है, बिकॉज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, इसलिए रेगुलर में यही चीजें मैं कॉपी में पहले दिन नोट करवाता हूँ। यहाँ पर मैं सारी चीजें आपके लिए रेडीमेड लाया हूँ, इस पे अपन समय थोड़ा सा बचा पाएंगे। इसी तरह से हम फास्ट ट्रैक बैच में, जो हमारी रेगुलर बैच ऑलमोस्ट 150 आवर्स की होती है, हम फास्ट ट्रैक बैच में वही उसके ऑलमोस्ट 40 to 50% टाइम में we will try to cover up the whole of the syllabus, but coverage will be 100%, but it will be with an ABC classification and not an AAA classification. I think CA final में अब आप इसको अच्छे से समझ गए। दोस्त, हर एक दोस्त जरूरी होता है, लेकिन हर एक दोस्त उतना जरूरी नहीं होता है। रेगुलर बैच में हम ये मानते हैं कि यार हर टॉपिक अपने लिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, तो अपने को हर टॉपिक पढ़ना है और पूरा पढ़ना है।
वहां हम ये फोकस जरूर रखते हैं कि एग्जाम में क्या ज्यादा बार पूछा जा चुका है या आ सकता है या अमेंडमेंट का है, और उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा हाफ फोकस, ज्यादा एग्जाम्पल्स लेते हैं। फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या करते हैं, हम सारे टॉपिक्स का एक एबीसी कैटेगराइजेशन किसी लॉजिक पे करेंगे. We will cover up to C category items, but our focus more would be on A and lesser would be on C. This does not mean that you will be having problem with respect to studying the C category items. Is that the number of examples which we may take in those particular items, or things which have never been asked as such, you can say, in the exams, which are otherwise very lengthy, जिसमें है बहुत सारा डिटेल डिस्कशन. जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट में आप जो कंपनी ऑडिट पढ़ते थे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस, ये अपने आप में है बड़े लेंदी, पर इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, प्लस आप इसमें थोड़े से कंफर्टेबल भी हैं, तो मैं वहां पे थोड़ी सी अपनी गाड़ी तेज कर सकता हूं. बट कोड ऑफ एथिक्स अभी नया नया आया है, या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसमें आई पर्टिकुलरली हैव एन एक्सपीरियंस दैट मोस्टली स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंटर डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड विच इज एक्जैक्टली रिक्वायर्ड इन द पेपर ऑफ योर सीए फाइनल्स. तो वहां पे देन वी विल नॉट स्पीड अप, वी विल रादर बी रिलेटिवली a little slow, and we'll actually try to get the concepts also and how to write the answers in the exams also. अब ऐसे इसकी बात करें तो for a fact we know कि ऐसे like ऐसे 230 audit documentation is comparatively less important than ऐसे 240 से frauds. Accordingly, we will spend more time in essay 240 comparatively lesser time in essay 230. इस तरह से हम इसको ऐसे मैनेज करेंगे कि नंबर 1 कुछ भी छूटे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल की पूरा कवर हुआ है ये बना रहे, और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करें. इंपॉर्टेंट डज नॉट मीन्स कि हमारे हिसाब से जो एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि आप वो हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट यूजुअली मीन्स कि ऐसे क्लियर कट टॉपिक्स जिसका फाइनल में रेलेवेंस हमेशा से कम रहा है. So A, 100% coverage. B, it will be a ABC kind of a categorization, which would mean a selective categorization in terms of not study coverage, but in terms of giving time to those items. Coming on to the next aspect, which is your एग्जाम वेटेज. अब क्योंकि मैंने एबीसी बोला है तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि एग्जाम में क्या वेटेज होता है और उसी के बेसिस पे हमारा सीक्वेंस क्या होगा. एग्जाम का अगर आपको एक पेपर देखना है दोस्तों, यू विल आइडेंटिफाई कि आपका पेपर एज सच 30 मार्क के आपके एमसीक्यूज और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है. लेट्स सी दिस. सर ये जो आप देख रहे हो हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, जरा भी नहीं. सर ये हमें मिलेगा क्या? देयर इज अ फीचर विच वी कॉल एज लाइव बोर्ड नोट्स. आई एम शेयरिंग दिस विथ यू. इसको हम देंगे L1 बोर्ड नोट्स, जिसका मतलब है लेक्चर 1 के बोर्ड नोट्स. ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सब आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे जिस पे आप कनेक्टेड है, अगर आप गूगल ड्राइव के स्टूडेंट है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल गेट इट इन दी LMS व्हिच आई टेल अबाउट इट. यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पे मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो आपको दिखेगा. ये मैं लाइव बैच के साथ साथ ऐसे अपडेट करते जाऊंगा, तो आपको लाइव बेसिस पे जो मैं लिखते जाऊंगा वो आपको वहाँ मिलते भी जाएगा. Nevertheless, let's see how the exam paper comes in. पेपर आपका जो नॉर्मली आएगा, आपका पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा. लेट्स सी दिस. इन टोटल आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, इसका डिवीजन होता है ऐसा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. 70 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है. एग्जाम में पहले क्या करना चाहिए, बहुत आगे का क्वेश्चन पहले पूछ लिया, आगे कवर करेंगे इसको. 30 मार्क्स के एमसीक्यू में कोई इंटरनल चॉइस नहीं आती है. 70 मार्क्स के आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे 14 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं. हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होते हैं और टोटल आपको आते कितने हैं, 5 into 14 यानी 70, तो हो गए 6 into 14 यानी कि 84. क्योंकि एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है जिसे आप चॉइस में छोड़ सकते हैं. इनमें से एक कंपलसरी है जो आपने करना ही करना है. तो लेट्स से ये कंपलसरी है जो आपको करना ही है. लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन नॉर्मली स्टैंडर्ड के ऊपर आता है. कई बार इंस्टीट्यूट इसमें स्टैंडर्ड के साथ कंपनी ऑडिट भी जोड़ देता है, पर इसमें ऐसे तो आता ही आता है, ये तय है कंपलसरी में. तो ये 14 मार्क्स निकल गए. 70 में से 56 बचे जो आपको 14 into 4 क्वेश्चंस करने हैं, एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए कितने, तो आए टोटल 6. हर क्वेश्चन के अंदर होते 3 पार्ट, 5 5 4, तो 6 into 3 18 और एक इंटरनल चॉइस होती है 19. टोटल आपके एग्जाम में 19 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपसे 19 अलग अलग टॉपिक्स टेस्ट कर सकता है. ये इसका इस तरह का पैटर्न रहता है. नाउ व्हेन आई से आई हैव इन टोटल 19 क्वेश्चंस wherein one question could be of either 4 or up to maximum of 5 marks, that means I cannot really take a chance
of not studying something, because 19 topics is a very large area and this is apart from MCQs. MCQs मेरे 30 अलग अलग टॉपिक पे आ सकते हैं. एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं पैटर्न कैसा होता है, तो अभी जो इंस्टीट्यूट करता है एमसीक्यूज के केस में, उसमें कुछ इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इंडिविजुअल, जैसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कहते हैं. इंटीग्रेटेड केस स्टडीज जो होती है, इसमें नॉर्मली एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन आ सकते हैं जो 2 मार्क के होंगे, हो सकता है 4 भी हो 6 भी हो, प्लस आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आते हैं जो एक क्वेश्चन नॉर्मली 1 मार्क का होता है. नॉर्मली आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट यहां पे कुछ समवेयर अराउंड 20-22 क्वेश्चंस पूछ लेता है. जैसे कि इस बार इंस्टीट्यूट ने somewhere around they had asked questions of 22 marks which were 2 marks each, 5 और 6 इंटीग्रेटेड केस स्टडी में पूछे और बचे हुए 8 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. तो जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी होती है उसमें एक बड़ी सी केस स्टडी दी जाती है और उस एक केस स्टडी में आपका क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड होता है. हालांकि आप इंडिविजुअली एक एक अटेम्प्ट कर सकते हो और सबके इंडिपेंडेंट मार्क्स मिलते हैं. इंडिपेंडेंट केस स्टडीज में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही एमसीक्यू पूछा जाता है. ये आपका पेपर का पैटर्न अगर आपको समझ में आया, तो अब इसके बेसिस पे लेट अस सी द मार्क्स वेटेज. मार्क्स वेटेज के लिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए काम किया है, आपको बड़ी मददगार साबित होगा ये. इच्छा हो तो ये पहले वाले आपके बोर्ड नोट का प्रिंट निकाल के कॉपी में सबसे ऊपर पहले स्टेपल कर देना, बड़ी काम की चीज है. पिछले 4 अटेम्प्ट से ज्यादा पीछे तो जाके मतलब नहीं लगता है. इन 4 अटेम्प्ट में क्या किया इंस्टीट्यूट ने, तो जो 70 मार्क है, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो तो बाहर आते नहीं है, एग्जाम हॉल के अंदर ही दफन कर देता है इंस्टीट्यूट उसको और फिर सीधे उसके मार्क्स देता है. क्वेश्चन भी पब्लिश नहीं होते, उनको डर लगता है कि कभी हमने गलत आंसर दे दिया, कुछ ऐसा हो गया तो हो सकता है इस पे सवाल जवाब होने लग जाएंगे, बाहर ही नहीं निकलते, न जाने क्यों छुपा के रखते. तो हम बस स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि भैया क्या एमसीक्यू में आया बता फटाफट, बजाय उसका एक दिन छोड़ के अगले दिन पेपर होता है पर हम 5-5 10-10 मिनट ऑडिट के पेपर के बाद फोन लगा लगा के कुछ स्टूडेंट के ले लेते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे, और इससे हम एक मेमोरी बेस्ड पैटर्न निकाल लेते हैं कि एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आए. अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो पिछले 4 अटेम्प्ट से दोस्तों मुझे तो एक ही चीज नजर आ रही है और वो ये कि स्पेशल ऑडिट का फोकस सबसे ज्यादा रहा है एमसीक्यूज पे. आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे फोकस लिखा है, पिछले 3 अटेम्प्ट से तो स्पेशल ऑडिट पे ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं. रैंकिंग दो तो सबसे कम आते हैं कोड ऑफ एथिक्स, उसके बाद आता है आपका लेट्स से कंपनी ऑडिट एंड एसेज एंड देन मैक्सिमम स्पेशल ऑडिट. अब आते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स के ऊपर. 70 मार्क में अगर आप देखोगे तो मोर और लेस यू विल फाइंड दैट द पेपर पैटर्न इज सच दैट इन योर कोर्स इन टोटल देयर आर दीज 4 टॉपिक्स विच आर देयर. अब हो सकता है आपने ऑडिट पहले पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, मैं अज्यूम करके चलूंगा कि भाई आपने ऑडिट एज इंटर में ही पढ़ा था, आखिरी फाइनल में अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको कहीं कोई समस्या है इसीलिए आप ये बैच कर रहे हो. नहीं पढ़ा है जरा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इस बैच से ऑडिट कवर कर सकते हैं. क्या लिमिटेशन इस बैच की है वो भी मैं समझाऊंगा. तो आप पूरे सिलेबस को अगर डिवाइड करने जाओ, क्या मतलब पूरे सिलेबस को डिवाइड करने का, थोड़ा सा माफ करना हो सके तो मुझे, मैं थोड़ा पेपर ये अपने नोट्स को ऊपर नीचे करूंगा, आपका पूरा एक आखिरी में डिस्कशन होने के बाद कंक्लूड भी कर दूंगा. अभी आप बस सुनिए और मेरी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करिए, लिखने का टेंशन इस मुद्दे पे छोड़ दीजिए. ये मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से जो आपका कंटेंट होता है ये मैंने चुरा लिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे लेके आ गया. ये मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये आपके आईसीआई के 3 मॉड्यूल है, ठीक है. हो सकता है आपने पन्नी भी नहीं खोली हो, बाकी मुझे निकाल के रखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने से पहले कि भाई इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है. इसमें पहले इनिशियल पेज में जो कंटेंट दिया है ये वो है. अपन एक बार क्विकली इस कंटेंट को स्कैन कर लेते हैं. सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट एंड ओवरव्यू, जबकि आपके कोर्स में ओवरव्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग जब आपको नोटिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी का एक अनाउंसमेंट देते हैं उसके अंतर्गत ये बोल देते हैं कि SQC 1 ऐसे 1 से 720 तक सारे एसेज आपके कोर्स में. यानी कि इसके लिए स्टडी मटेरियल अपने आप में इनसफिशिएंट है. आप सोचो कि मैं सिर्फ इतना सा पढ़ के चले जाऊं और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा, तो ऐसा नहीं होगा. इसको अपन शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. हालांकि आपके कोर्स में एक SQC भी होता है.
इससे संबंधित एक चैप्टर होता है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, जिसका एक पोर्शन ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग में कवर होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ऑडिट प्रोग्राम वगैरह आपने इंटर में पढ़ा होगा, जिसको अपने को स्पेशल ऑडिट्स में कवर करना होता है। सर ये स्पेशल ऑडिट क्या है, एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल कुछ हद तक एक ऐसे 315 में कवर होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसमें की गई है, तो इसका भी टॉपिक ये कॉमन है, स्पेशल ऑडिट साथ में कवर होता है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आप जो ईडीपी ऑडिट, सीआईएस एनवायरनमेंट ऑडिट इंटर में कभी देखा होगा, ऐसा एक चैप्टर, एक क्वेश्चन इसका कवर होता ही होता है, आता ही आता है, इसे मैं स्पेशल ऑडिट कहूँगा। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, जिसको अब इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नाम करके कंपनी ऑडिट कर दिया है, अगर आप उसको अपडेटेड देखेंगे तो ये चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो कंपनी ऑडिट इज बेसिकली होल ऑफ योर कंपनी ऑडिट, जिसमें आप ये कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के सेक्शन 138 से 148 प्लस इसके अलावा कुछ अकाउंट्स ऑफ कंपनी के सेक्शन यानी 128 से 138 तक के भी सेक्शंस कवर है। आई रिपीट, 139 to 148 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रिलेटेड और 128 to 138 अकाउंट्स रिलेटेड। ऑडिट रिपोर्ट का ये जो आपका चैप्टर है, इसमें नॉर्मली आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो ऐसे की 700 सीरीज है वो पढ़ते हैं, साथ ही साथ में इसमें कारो टाइप की ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं, जिसे अपन कंपनी ऑडिट का पार्ट मानते हैं। बाकी ऐसे की सीरीज है आपकी, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट देते हैं और कैसे रिपोर्ट बनाना है, मॉडिफाई कैसे करना है, की ऑडिट मैटर कैसे देना है, ये सब मुद्दे होते हैं। ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिस्टेड कंपनीज को एक ऑडिट कमेटी रखना होती है और उनसे कुछ काम कराना होते हैं। ये सेबी की एक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस है, जिसके अंतर्गत बनाया गया ये पूरा चैप्टर है। हम इसे हमारे कंपनी ऑडिट सेक्शन का पार्ट कह सकते हैं। इंडिया इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बड़ा बोलबाला है। आजकल हर कंपनी की सब्सिडरी वगैरह होती है, आजकल एक से किसी का काम ही नहीं होता है, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के ये लोग काम करते हैं, तो ये ग्रुप के साथ कंसोलिडेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या उसका दोबारा अलग से ऑडिट होएगा, आईसीआई का इस पे गाइडेंस नोट है, उसके ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है, जो हम कंपनी ऑडिट सेक्शन का पार्ट मानते हैं। अब आपने इंटरमीडिएट में कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जो कोई स्पेशल एंटिटीज के ऑडिट की बात करते थे, जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनजीओस, इवन बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम इसी तरह से सीए फाइनल में भी आपके कुछ ऐसे स्पेशल एंटिटीज के ऑडिट आपके कोर्स में डाले गए, पर ये स्पेशल एंटिटीज वैसी छोटी मोटी एंटिटीज नहीं है जैसे इंटर में होती थी। अपने आप में 60-60, 70-70, 100-100 पेज के चैप्टर्स हैं। इसके अंतर्गत क्या बात की गई है, बैंक के ऑडिट्स कैसे होंगे, रियल लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट कैसे होंगे, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऑडिट कैसे होंगे। जैसे आप गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ते थे, उसका एक विस्तृत यानी कि एक एक्सपैंडेड, आप ये कह सकते हो इवॉल्व्ड रूप, अगर गेम्स खेलते हो आप, तो दैट इज समथिंग विच इज पीएसयू ऑडिट, जो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ अलग अलग एंटिटीज के स्पेसिफिक ऑडिट है। इसके अलावा सीए लोगों का रिव्यू करता है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू कहते हैं, इस तरह के कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडिट। या अगर आप टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं, या जीएसटी ऑडिट अब तो अबॉलिश हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंतर्गत गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट द्वारा कुछ ऑडिट्स होते हैं, तो वो जीएसटी ऑडिट्स हो गए। ये सारे तरह के जितने चैप्टर्स हैं दोस्तों, इन सभी चैप्टर्स को हम किसके अंतर्गत कवर करते हैं, स्पेशल ऑडिट्स। हो सर, इसका मतलब तो अब समझ में आ रहा है हमें धीरे धीरे। आप सही कह रहे थे, स्पेशल ऑडिट का जो वेटेज आपने ऊपर दिखाया था वो क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर चैप्टर उससे रिलेटेड। दिक्कत यह है कि इसमें सबसे बड़ा कंटेंट तो एसेस का आएगा, पर एसेस इंस्टीट्यूट ने पूरे दिए ही नहीं, पर कोर्स में पूरे रख दिए, बेयर ऐसे दिए ही नहीं है। तो वो अगर आप हटा दो तो एक मेजर चंक है। हमारी रेगुलर बैच में आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 15 to 18 लेक्चर्स तो सिर्फ एसेस के होते हैं। तो यहाँ जो कंटेंट है वो ज्यादातर किसका है, स्पेशल ऑडिट का। ऐसे का मॉड्यूल में है ही नहीं। कंपनी ऑडिट में ये अंदर जा जाके पूछते हैं, तो कई बार अपने को बेयर तरह से पढ़ने जैसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पे हमारी कवरेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। एथिक्स डेफिनेटली अपने आप में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स। ये आपका टोटल 18 चैप्टर का आईसीआई का मॉड्यूल है। फास्ट ट्रैक बैच में इस 18 चैप्टर का A to Z यानी पहले से आखिरी पन्ने तक का सब कुछ कवर होगा, ये तय बात है, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। अब आपने ये देखा तो मैंने कैसे डिवाइड किया, मैंने कहा कि यार एक तो हो गया कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, एक चैप्टर एकदम सिंप्लीफाइड दिखता है कैसे पढ़ना है क्या है। कंपनी ऑडिट हो गया, जिसके अंदर ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज आ गया, आपका कारो आ गया,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक, सारे एसेज इंक्लूडिंग एसक्यूसी, एक ही एसक्यूसी है, और बाकी आपके चैप्टर्स जिनको दूसरे लोग अदर चैप्टर, मिसलेनियस चैप्टर कहते हैं। मैं स्पेशल चैप्टर या स्पेशल ऑडिट या स्पेशल एंटिटी ऑडिट इसलिए कहता हूं तो कि इसका एग्जाम में वेटेज इतना है कि मैं चाहता हूं आप इस पे एक्स्ट्रा ध्यान दें। डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स में से अगर आप वेटेज देखें तो 12 to 14 मार्क्स इज द एवरेज वेटेज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कंपनी ऑडिट 20 मार्क, एसेज 25 to 30 और स्पेशल ऑडिट 25 to 30। एमसीक्यू सबसे ज्यादा स्पेशल ऑडिट के देखने को मिलते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स उसके इतने सारे, एमसीक्यूज कोड ऑफ एथिक्स के कम से कम होते हैं, एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा एथिक्स पे नहीं आते हैं। कंपनी ऑडिट एसेज पे मॉडरेट नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। क्लास का सीक्वेंस क्या होगा? वील स्टार्ट विद एथिक्स, कंपनी ऑडिट, एसेज एंड देन स्पेशल ऑडिट। क्योंकि स्पेशल ऑडिट नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, सब इंडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसे कंपनी ऑडिट पढ़ के आप वो पढ़ोगे तो इंटरलिंक कर पाओगे, चीजों को थोड़ा रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। एथिक्स पहले इसलिए क्योंकि क्लियर 12-14 मार्क, यहाँ पे एक आध दो एमसीक्यू, यानी 15 मार्क आप श्योर शॉट वहां स्कोर कर सकते हो। ये ऐसा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग, सिंपल और इजीली कंट्रोल में आने वाला। क्लास में हम इसे कैसे पढ़ेंगे ये रेफरेंस दिया, अभी मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा। मैंने ये एवरेज मार्क्स दिए, पर कई बार क्या होता है एवरेज अपने आप में डिसीजन मेकिंग बिगाड़ देते हैं, इसलिए मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के एक्चुअल मार्क्स भी दिए। जुलाई 21 के पेपर में आप देखोगे तो क्या किया इन्होंने, कंपनी ऑडिट का वेटेज एकदम कम कर दिया और स्पेशल ऑडिट का वेटेज बढ़ा दिया। जितने स्टूडेंट जुलाई 21 का पेपर बोलते हैं डिफिकल्ट है, उनके साथ समस्या अगर हुई तो क्या हुई, उन्होंने स्पेशल ऑडिट चैप्टर को फोकस नहीं किया। अब उनसे क्या हो गया, शायद अगर वो ये पहला लेक्चर ही कभी देख लेते तो उनको समझ में आता कि आपके ऑडिट के मॉड्यूल में कितने सारे टॉपिक स्पेशल ऑडिट के, आप उसको अगर अच्छे से तैयार करके नहीं जाओगे, आप कैसे सोच सकते हो कि आपका पेपर प्रॉपर जा पाएगा। इसलिए मैं पहले दिन ही ये पूरा फोकस बता देता हूं, सो दैट यू नो एक्चुअली कि व्हाट यू आर डीलिंग विद, दिस इज बेसिकली द पर्पस, राइट। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया आप देख लो, इससे पहले के तीनों अटेम्प्ट में कंपनी ऑडिट एवरेज 20 मार्क का है, इस बार उन्होंने उसको एकदम से गिरा के स्पेशल ऑडिट का फोकस एकदम से बढ़ा दिया। पेपर का पैटर्न लोगों को लगने लगा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, दिक्कत आना शुरू हो गई। एसेज का वेटेज और बढ़ा दिया, कोड ऑफ एथिक्स का या प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज कम कर दिया। एथिक्स नॉर्मली सबका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसका वेटेज थोड़ा हल्का 5 मार्क 4 मार्क कम हो गए, और इधर आपके एसेज का 30 मार्क्स का वेटेज हो गया। एसेज और ये जिसके भी वीक हो गए उनको सामने प्रॉब्लम आ गई, किस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि दे वर फाइंडिंग द पेपर टू बी अ लिटिल टफ, and this is what I say that you should always cover 100% of your syllabus. You can have an ABC in terms of focusing where to focus more and less, but you should not leave anything. I'll give you another reason of why you should not leave anything, very very important, please keep an eye on this. किसी ने एक सवाल पूछा है बीच में कि सर क्लास sequence is not the ABC sequence, absolutely true, because क्लास में हम कनेक्टिविटी के इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ेंगे तो sequence will foster better understanding of the topics. Importance would come within those particular chapters. Now let me tell you why I was saying that you should have a focus on every part. ये देखो, ये मैं क्या, मैं फैक्ट्स वाला आदमी हूं दोस्तों, सामने जो चीज दिखती है उसके बेसिस पे अपन प्रेडिक्शन करते हैं। आप देखिए फैक्ट्स क्या कह रही है, ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको टेबल दिया है, भले ये फास्टर बैच है पर उसके बावजूद भी बीच बीच में अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे, मैं आपको सोचने का मौका दूंगा। मैं आपको यहाँ पे 30 सेकेंड देता हूं। अब इस पर्टिकुलर टेबल को देखिए, इसमें दिया गया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट आए, ABC 1 कंपलसरी होता है, उसमें जो क्वेश्चन आए वो 5 5 4 मार्क के आए, क्या टॉपिक से आए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दिया गया। आप थोड़ा सा इसको अगर देख के मुझे बता सकते हैं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। ये जुलाई 21 के पेपर का आपका एनालिसिस है, पैटर्न है ये। इनफैक्ट क्वेश्चंस की एक समरी है, पूरे पेपर का एनालिसिस जो हमने किया ये वो है। मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है, इतना सा कि ये देख के आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, व्हाट इज योर इन्फ्रेंस सीइंग दिस पेपर पैटर्न, इफ एनीबडी वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको दिख रही है इसमें, वो जो आप बताना चाहें, या वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट और समथिंग विच यू शुड नो, ऐसी क्या चीज आपके सामने आ रही है, प्लीज देख के बताएं मुझे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4,
Tick tick 5. Let's see what people have to say. Tick tick 6. Tick tick 7. Tick tick 8. Tick tick 9. चलिए भाई देखिए, चलिए तो देखो अब हमारे पास चैट्स आने लग गई है। क्यों ना मैं मेरे जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स को भी चैट दिखाऊं, मेरा उन पे भी पूरा ध्यान रहेगा पूरी क्लास के दौरान। लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से। एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेशल ऑडिट ऐसे कर लो 50 फिक्स है, बहुत बढ़िया। पेपर कम्स इन मिक्स टॉपिक, नो सिंगल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक, ड्यू टू दिस एवरीथिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आदित्य दीक्षित, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बोलेंगे मेरी तरफ से आपको, यू नो what should I give? क्या toffees in chocolates and hearts and whatever, any which ways. Can't lie of anything. Also essay, special audit. Special audit seems to be appearing in almost every question. B and C is of special audit. That's good, Shrutika, but that hardly matters. Special audit, mixed topic in single question. सब पढ़ लो मन लगा के तो ही काम होगा. Compulsory question pattern change, special audit importance increase. No chapter can be skipped. Cool. छोड़ना नहीं है. तो primarily that's nice. I appreciate what you said. I will pick one out of this. Every question is mixed. देखो, ऐसे कंपनी ऑडिट एथिक्स, ऐसे स्पेशल स्पेशल, ऐसे स्पेशल स्पेशल, एथिक्स स्पेशल स्पेशल, कंपनी ऐसे स्पेशल, स्पेशल ऐसे स्पेशल एथिक्स. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेम्प्ट था जहाँ पे स्पेशल का फोकस बहुत ज़्यादा था, इतना होता नहीं हर बार. बट नेवरदलेस आपको क्या समझ में आया? ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्त कि अगर तुमको उसको घुमाने ले जाना है ना, तो उसकी मम्मी ने बोल रखा है कि साथ में छोटू भी घूमने जाएगा. अब तुम्हारी कितनी भी इच्छा हो उसको अकेले घुमाने की, तुम उसको घुमा ही नहीं सकते, क्योंकि छोटू तो साथ में आएगा ही आएगा. छोटू कौन? उसका छोटा भाई. हम बोलते हैं अरे बाय प्रोडक्ट तू निकल, साथ में मत आया कर, पर वो तो क्या है, साथ में चिपक के ही रहता है, इसलिए हमें मौका ही नहीं मिलता है. एनीवेज ये वही वाली बात है. आप सोचो कि मैं यार बढ़िया से अच्छे से तैयार करके चले जाऊं, 6 में से एक क्वेश्चन पूरा एथिक्स का आएगा, वो वाला अच्छे से कर लूंगा, वैसा होगा नहीं, क्योंकि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है. बाकी आप समझदार है इसको इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है. सो आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर बेसिस दैट प्लीज हैव अ फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड गेट राइट once you have once you start preparing for audit. Another common myth which is there is, नॉर्मली स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं राइटिंग वैसा नहीं लिख पाता जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में चाहता है, इस कारण से सर मुझे मार्क्स नहीं आते. मोहित अग्रवाल ऑल इंडिया टॉप करने वाला स्टूडेंट, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ था, फाइनल का उसने पेपर इंटर में दिया. उसकी कोई ग्रामर तो बहुत तगड़ी नहीं रही होगी, फिर भी उसने ऑडिट में ऑल इंडिया टॉप किया. पलक अग्रवाल, चलो ठीक है, शी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हर 12th 96% टाइप की कैटेगरी थी. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उनको तो लिखा हुआ ही है उनकी किस्मत में कि टॉप करेंगे. खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ग्रामर इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. क्यों? चेक करने वाले की ग्रामर खराब रहती है, वो पुराने जमाने का सीईओ क्या चेक करेगा तुम्हारी ग्रामर. लैंग्वेज पे कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है. जो आप ये कहते हो ना कि जब तक मैं इंस्टीट्यूट का एग्जाम का पैटर्न या उसकी लैंग्वेज मैच नहीं करूंगा मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है. आपको ये कहना चाहिए कि जब मेरा कंटेंट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करेगा तब मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. लैंग्वेज मैच करना और कंटेंट मैच करने में एक छोटा सा, पर वो छोटा सा डिफरेंस एक जमीन आसमान का अप्रोच में फर्क पैदा कर देता है. आपकी अप्रोच होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में अगर सपोज 10 पॉइंट आ रहे हैं तो मेरे में भी 10 आना चाहिए. आपकी अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई अनइम्पॉर्टेंट या इंट्रोडक्टरी तरह की चीजें दी हुई है तो सेम वैसा भी मेरा आना चाहिए. उसमें जो कीवर्ड्स है वो मेरे आना चाहिए. दैट इज हैविंग द राइट कंटेंट, इट इज नॉट हैविंग द राइट लैंग्वेज. Student who focus too much on the language, you will not be able to cover 100% of audit. Mind my words, because the syllabus is so large. Do not focus on having the same language, focus on having the same content. छोटी सी बात है पर आप दिमाग में फिट करोगे, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी. अब आप कोई भी लैंग्वेज या कोई ऐसे के सजेस्टेड आंसर को पढ़ोगे तो आप ये नहीं सोचोगे यार मेरे से जीवन में ऐसा आंसर कब लिखा आएगा. आप ऐसा सोचोगे इस आंसर में ये ऐसे, इसका ये प्रोविजन, इसकी ये इंपॉर्टेंट लाइन जो सर ने मार्क कराई थी, और इसके अंदर ये कंटेंट, इसका इन्फ्रेंस, इसका ये कंक्लूजन आया है, मेरे दिमाग में इनमें से ये चीज आई थी, ये नहीं आई थी, ये आना चाहिए.
रादर देन यार ये लैंग्वेज कैसे आएगी। तो गेट दिस थिंग पर्टिकुलरली करेक्ट। तो टू थिंग्स, सब कुछ कवर करना है और सेकंड अपने को कंटेंट स्ट्रांग रखना है। मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स देखी होंगी, जितनों के मार्क्स कम होते हैं ना, उनके मेजॉरिटी का कारण ये नहीं होता मार्क्स कम होने का कि उनको एवरेज 5 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क 2 मार्क मिल रहे हैं। प्रॉब्लम होती है कि उनके 18-19 जो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उन 18 में से 8 में तो उनको 0 या 1 मिलता है। 0 और 1 का मतलब आपने किया ही गलत। ये कंटेंट की प्रॉब्लम है, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम के कारण आपको 5 में से 4 की बजाय 3 या 3 की बजाय 2 मिलेगा, पर 0 और 1 लैंग्वेज के कारण नहीं मिलता है, कंटेंट के कारण। अब आप सोचो कि अगर आप 8 क्वेश्चन में 0 या 1 स्कोर करके आए हो तो बचे आपके 10 क्वेश्चन, एवरेज ये 10 क्वेश्चन हो गए कितने, 45 मार्क्स के समझो आप। अब आप सोचो कि मैं 45 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में से 30 मार्क्स भी स्कोर कर लूँ, ये बहुत आसान काम नहीं, गिवन द फैक्ट कि ये वो स्टूडेंट है जो 8 ऑलमोस्ट गलत कर चुका है। तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हालांकि एमसीक्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा सेवियर है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा कंटेंट तैयार करोगे तो एमसीक्यू ऐसे है कि पढ़ा हुआ है तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो अगर नहीं पढ़ा है तो वहां टेंशन है, पढ़ के गए तो इजीली निकाल लोगे आप एमसीक्यूज। तो अगर आप एमसीक्यू में 30 में से 25 प्लस स्कोर कर लेते हो, फिर आपके लिए ऑडिट में स्कोरिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। 70 में से 25 तो आप इजीली ले आओगे, 50 पार हो गए। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू टू गेट 50 मार्क्स or not aiming a higher mark. I'm just trying to remove your fear if at all there is anything with respect to audit. ठीक है, I hope this kind of gives you a clear good weightage with respect to एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, कौन से टॉपिक का फोकस है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, क्लास में अब हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो मेरी जिम्मेदारी है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी। चलिए दोस्तों, ये इतने से में तुम्हारा पूरा ऑडिट हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? बस जी हाँ, बस ये हो गया खत्म, पूरा ऑडिट, फास्ट ट्रैक बैच फिनिश, दैट्स इट। क्वेश्चन बैंक भी आ गई इसमें। जी हाँ, क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ यार, सुनो तो सही। अब आप देखिए क्या क्या होता है ना। I should not be saying this myself, but this is what the students say, that we have one of the best materials which could really, not in terms of the design or just the content, but in terms of the usefulness. Students find this particular material to be the one of the best material which they can have, A, at the time of studying, B, at the time of preparing before the exam leave or in the exam leave, and right just before a day before the exam to revise things. Why? हमारी रेगुलर बैच में हम लोग A, क्वेश्चन बैंक, B, ड्रोन चार्ट, C, स्टडी मटेरियल, ये 3 चीजें यूज करते हैं। स्टडी मटेरियल क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्या होती है, ड्रोन चार्ट्स क्या होते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू विद ऑल ऑफ देम वन आफ्टर द अदर। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ड्रोन चार्ट्स। ड्रोन चार्ट क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, पूरे ऑडिट के 18 चैप्टर को मैंने 4 सेक्शंस में बांट दिया। ये 4 सेक्शंस के ड्रोन चार्ट्स आपके ये 4 सेक्शंस में आ गए। ये कैसे होते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कंपनी ऑडिट है, सेक्शन 139 के सारे प्रोविजंस 139(1). ये सिंपल चार्ट समरी चार्ट नहीं है, इसमें शायद ही कोई ऐसा कंटेंट आप ढूंढ पाओगे जिसका प्रोविजन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बस ग्रामर और लैंग्वेज यहाँ पर मिसिंग है। सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेवलप नहीं होगी तो मार्क्स कैसे आएंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन द रेगुलर बैच व्हाट वी डू इज वी यूज दिस समथिंग व्हिच वी कॉल्ड एज द एसजे स्टडी मटेरियल। ये क्वेश्चन बैंक खुल गई, क्षमा करें। Now when we basically use the SJ study material, what is this particular SJ study material like? We don't use this in faster, आपको यहाँ नहीं मिलेगी, but वहाँ पे हम यूज करते हैं रेगुलर में। ये आपका SJ स्टडी मटेरियल है, ये बेसिकली आपका थ्योरी कंटेंट है। आई स्टिल शो दिस बुक टू यू, यू वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर बुक। हम क्लास में इसको इसलिए रेफर नहीं करते हैं या इसको आप लोगों को साथ में इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि इफ़ वी शेयर दिस पर्टिकुलर बुक, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन टू द स्टूडेंट्स कि दिस विल आल्सो गेट कवर्ड, बट देन somewhere or the other we have to trade off with respect to what the availability of the time and the content. ठीक है, ये एज ए स्टडी मटेरियल है। ये कैसे बनाया जाता है? तो दिस इज बेसिकली लाइक दिस। तो दिस इज लाइक जस्ट एनी अदर टेक्स्ट बुक, नोटबुक। इसमें पहले आएगा क्या क्या कवर होगा विद प्रॉपर समरी, फिर उसके सारे प्रोविजंस थियोरेटिकली आपके डिटेल में समझाए जाएंगे। इसको हम लोग स्टडी मटेरियल बोलते हैं। क्या ये मैंडेटरी है? आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या ज़रूरत नहीं है लेने की अलग से। अब ड्रोन चार्ट अपन ने बताए, ड्रोन चार्ट की आपको 2 बुक मिलती है। एक आपके ड्रोन चार्ट जो अभी मैंने आपके सामने रखे, दैट वाज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ये इस तरह के, ये A4 साइज के होते हैं। स्पेशल ऑडिट के ड्रोन चार्ट A3 साइज के होते हैं।
ये आपका स्पेशल ऑडिट का ड्रोन चार्ट है। लेट मी शो दिस टू यू। ये ऐसा होता है। रेगुलर बैच में भी हम स्पेशल ऑडिट इससे कवर करते हैं। जुलाई 21 के पेपर का एक क्वेश्चन आप छोड़ दे जो इंस्टीट्यूट ने किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोई एक एग्जाम्पल से पूछ लिया था, जो स्पेशल ऑडिट में दिए हुए कंटेंट से आसानी से आंसर किया जा सकता है, बट वो एग्जैक्टली सेम कवर्ड नहीं था। उसके अलावा एक एक क्वेश्चन, ये हमारा वर्जन 5 है, इसके अंतर्गत कवर्ड था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जुलाई 21 बैच खत्म होने के बाद मैं आपको मैपिंग करके भी दूंगा। लाइव बैच में भी मैंने सॉल्व किया था क्लास के अंदर पेपर, एक एक क्वेश्चन का हमने आंसर वहां पे रेफर किया था। ये A3 साइज की क्यू होती है और हमारे दूसरे जो ड्रोन चार्ट है ये A4 साइज के इस तरह के क्यू होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट। होता ये दोस्तों, कंपनी ऑडिट, कोड ऑफ एथिक्स और एसेज में इंस्टीट्यूट सोचने वाले सवाल पूछता है, रीजनिंग बेस्ड, जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है। लेकिन स्पेशल ऑडिट में एक भी क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड नहीं आता है। क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, C&AG के क्या रूल्स है, प्रोपराइटरी ऑडिट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, खत्म। हालांकि ये बनाते इसका लंबा सा केस है, पर आखिरी की एक लाइन में यही पूछते हैं, वो केस कहानी का कोई खास मतलब होता नहीं है नॉर्मली क्वेश्चंस में। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया है, इसकी अलग से क्वेश्चन बैंक पढ़ना टाइम खराब करना है और कुछ नहीं है। क्यों टाइम खराब करना है? सिंपल रीजन है, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन बैंक में जो पढ़ रहे हो वही चीज रिपीटेशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ। तो हमने इसकी क्वेश्चन बैंक और नोट्स कंबाइन कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऐसे स्पेशल ऑडिट के इतने सारे टॉपिक्स है आपके कोर्स में, ठीक है। PSU ऑडिट है, ये PSU ऑडिट पूरा आप स्टडी मटेरियल उठा लो। वर्जन 5.0 में बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट और टैक्स ऑडिट का कुछ पॉइंट, ये 3 के बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। इनमें हमने कहीं सिलेक्टिव अप्रोच यूज करी है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर में आप स्टडी मटेरियल उठा लीजिए और उसका कहीं कोई पन्ना खोल लीजिए और देख लीजिए कि उसका कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा या नहीं। आपको मिलेगा। हो सकता है कहीं मैंने ब्रीफ किया हो, कहीं मैंने इलैबोरेट किया हो, कहीं ब्रीफ में इलैबोरेट किया हो, बट आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी, प्रॉपर मिलेंगी। सो and version 5 is a big improvement over version 4, which was the previous version, right? So now if you see this audit of PSU 1 2 3 4 और ये आपके क्वेश्चंस। अभी क्या है देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऑडिट ऑफ PSU, अब आप कैसे पढ़ोगे, आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि यार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये 40 पन्ने का एक चैप्टर है। आप ऐसे पढ़ोगे कि यार 4 पन्ने का तो ड्रोन चार्ट है, ये कवर, एक चैप्टर खत्म। ऐसे कुछ 10 एक चैप्टर खत्म करने, कितना छोटा लगने लगा एकदम से। अब इसमें भी फोकस कहाँ ज्यादा देना है, कैसे ABC निकालना है, एक नंबर आइटम, एक नंबर काम है। आप क्या करो, इस पेज से रिलेटेड जो सवाल पूछे ना वो मैंने यहीं पे नीचे दे दिया। राइट शॉर्ट नोट, ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू C&AG ऑडिट, पॉइंट नंबर 3, ऐसा। और आप नॉर्मली स्टूडेंट की एक मानसिकता होती है कि यार अगर MTP RTP या एग्जाम में आए तो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, हाँ, जो कभी ओल्ड कोर्स के थे आज लगता है रेलेवेंट है, रखे हैं अपन ने, पुराने PM के भी कुछ रखे, ज्यादा नहीं। तो ये MTP नवंबर 18 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, 0.23 देख लीजिए। तो ये 2 का 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप देख लो, जिसके फुटनोट में आपको दिख रहा है यहाँ 2 ही क्वेश्चन है, ये अपने आप में आपका C कैटेगरी या B कैटेगरी चैप्टर पेज हो गया। यहाँ इतने सब दिख रहे हैं, यानी ये अपने आप में आपको देख के लग गया कि अपने आप में क्या है, A कैटेगरी पेज है। यहाँ भरे हुए हैं ये कैटेगरी। हालांकि इतने में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हुए, क्योंकि इस वर्जन में हमने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके, आप ये ले लीजिए कि इसमें जनवरी 21 अटेम्प्ट तक के और जुलाई 21 के MTP RTP तक के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, A to Z इस पे कवर्ड है, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है वो दे दिए, और हर क्वेश्चन के पीछे कौन से एग्जाम में पूछा गया है, रेफरेंस में आपको क्या देना है, कहीं कुछ एडिशनल कमेंट देना है तो सब दिया हुआ है। यानी आपने इसको कर डाला तो लाइफ का तो नहीं पता, पर स्पेशल ऑडिट आपका झिंगा लाला हो जाएगा, ऐसा मेरा एक डिसेंट मानना है। नाउ इसलिए हमने इसका साइज बढ़ा रखा, सो दैट यू हैव द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो एंड द कंटेंट आल्सो वी कैन इलैबोरेट अ लिटिल बिट। You can refer the whole of your audit through these drone charts. ये ड्रोन चार्ट में आपके पूरे 18 चैप्टर पूरे कवर होते हैं, पर इससे आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आंसर कैसे लिखना है, हो सकता है वो बिल्ड ना हो। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है, ये आपकी है ऐसे
क्वेश्चन बैंक, ये आपको 2 वॉल्यूम में मिलेगी। वॉल्यूम 1 में कोड ऑफ एथिक्स कंपनी ऑडिट, और वॉल्यूम 2 जो होगा उसमें होंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्पेशल ऑडिट उसी के अंदर आ गए आपके द्रोण चार्ट के अंदर। वॉल्यूम 1 में टोटल कितनी किताबें मिलेगी, कंक्लूड करता हूँ ना, अभी पहले इसको समझो। वॉल्यूम 1 में क्या है, कोड ऑफ एथिक्स और कंपनी ऑडिट। ये क्वेश्चन बैंक कैसे दी गई है, अरे बहुत सिंपल। पहले आपको यहाँ पे दे दिया है कि भैया आपका कोड ऑफ एथिक्स है, इसके सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर दिया है। कैसे सेग्रीगेट कर दिया है, क्लॉज वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, जो भी है। कंपनी ऑडिट है तो सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, कौन से पेज नंबर में इसके क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं, कितने यूनिक है और टोटल कितने। ये क्वेश्चन बैंक इज अ सी इंप्रूवमेंट अबव द प्रीवियस क्वेश्चन बैंक। कैसे, पहले ऐसा होता था कि क्लास में एक जैसे ही 3 बार क्वेश्चन आए, हम 3 बार पढ़ते थे, सॉल्व करते थे। एक बार सॉल्व होता था, 2 बार बोलते थे ये वैसा ही है। अब हमने उन तीनों को क्लब करके अल्टरनेट क्वेश्चन में डाल दिया। सर एक ही क्वेश्चन डाल देते, एक ही क्वेश्चन डालते तो स्टूडेंट को क्या होता है, हम एक ऑडिटर हैं बाय नेचर। आप देखो मैंने लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट, अदर्स वी ऑडिट। फिर ये सार्थक सर की क्वेश्चन बैंक का भी हम ऑडिट करेंगे। अब होता क्या है, मैंने देखा कि यार एमटीपी जुलाई 21 या मई 21 और आरटीपी नवंबर 20 में सेम क्वेश्चन है। अगर मैंने समझो आरटीपी डाल दिया, एमटीपी डाल दी, और लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कहीं सर्च किया और आपको आरटीपी का क्वेश्चन देखा और आपने देखा कि यार यहाँ तो है ही नहीं, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बैंक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसलिए हमने ऑल्टरनेट क्वेश्चंस इंक्लूड किए और जो एक जैसे थे उनको जुगाड़ मिला के एक जगह दे दिया। तो इट कवर्स एवरीथिंग एंड इट सेव्स टाइम बिकॉज इट इज एफिशिएंट, यू डोंट डू द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो इस तरह से आप देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन। 214 यूनिक क्वेश्चन, 256 क्वेश्चन ओनली ऑन एथिक्स, 223 ओनली ऑन कंपनी ऑडिट, which is 280 total question, 223 unique. I can show this for standards on auditing also because you should have a fair idea in terms of what's coming forward. So if I have that with me, okay, this is for question. Okay, तो ऐसे इसकी भी आपकी इस तरह की एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें ये कुछ कवर्ड है। may not have it handy with me here. Nevertheless, ये भी नहीं, इसके बियॉन्ड मुझे आपको कुछ चीज बतानी है और इसके लिए तो आप चाहो तो मुझे धन्यवाद दे दो, अच्छा लगे तो बोलना। चलिए हाँ, ये रही मेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है, इसमें सब कुछ कवर्ड है। 2021 तक कवर्ड है। एसएम 2021 के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, जुलाई 21 की भी कवर्ड है। इसमें आखिरी में डाल दिया हमने, ऐड कर दिया। खैर छोड़िए, अभी वो देखिए आप। जुलाई 21 हो सकता है आपके पास जो वर्जन आया उसमें आया नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। Now let me show you something here. Okay. देखिए दोस्तों, अब जादू What we have done, इसके लिए तो दुआ बनती है। फास्ट की टीम को भी दुआ देना, लगे तो मुझे भी दे देना, पर एक्चुअल में ये सब है आपका ही। It's a theory question. Usually such questions are only asked in the exam when such topics are for the first time introduced, as it was done in 2016. It has two parts. First, fundamental principles. ऐसे 200 में आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स के नाम से जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, दीज आर 2 पॉइंट्स बी, बी, सी। किसी को कुछ समझ आया क्या हुआ? Can anybody tell me what we've done? Anybody, please. बताएं क्या किया ये मैंने। जी, ये हो क्या रहा है? What is this? चलिए बताइए भाई, अब आपके कमेंट दिखाइए। ओ हो, शशांक समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। चलिए
इट्स योर वॉइस एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी क्वेश्चन सुपर सर बियॉन्ड साइंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए एंड हैप्पी टू नो दैट व्हाट वी हैव डन। लेट्स अंडरस्टैंड। Explanation can be directly accessed via QR code. QR code, podcast of question answers, QB started speaking absolutely. दोस्तों आपको जो किताब मिलने वाली है क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक में आपको ये मैं रियल भी बता देता हूं भाई, मेरे पास जो है रियल उससे ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। ये QR कोड है। अब आप सोचो इस QR कोड का यूजेज समझना। ये इस तरह का QR कोड है, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके पीछे 6 महीने तक लगे तब जाके जैसी चाहिए वैसी बनी है अभी, और इसमें अभी 10-15 दिन और है। उसके बाद आप देखना क्या किया है आपके लिए। 2 मिनट मेरे को आप दीजिए इसके लिए। व्हाट विल हैपन। नंबर 1, आप लोगों की ये फास्ट की ऐप है, ये सब आपके पास आएगी। आप इसमें माई बुक्स में जाओगे, जो फास्टर बैच के स्टूडेंट है उनको जो जो QR कोड वाली बुक्स का एक्सेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन QR कोड। अब आपकी किताब है, आप इस पर्टिकुलर किताब के लेट्स से फॉर एग्जांपल आई पिक एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्कैन करता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को स्कैन किया। जैसे ही स्कैन किया, यहाँ पे क्या हुआ समझना आप बात को, देयर इज मोर टू दिस। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया, यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। आपको जो वर्जन मिलेगा उसमें आपको आंसर भी नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आप क्लिक करोगे तो उसमें डाउन होएगा आएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे एक ऑडियो पोर्ट खुल गया। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपको समरी मिल जाएगी। ये समरी का पर्पस क्या है, मेरा ऐसा मानना है, मैं जब स्टूडेंट था तो क्वेश्चन बैंक से जब मैं पढ़ता था तो 90% क्वेश्चन तो पढ़ के आंसर देख के समझ में आ जाते थे, 10% के पीछे रीजनिंग समझ नहीं आती थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था इसके कि मैं फैकल्टी को लिखूं, पूछूं, मैं कितने क्वेश्चंस के सवाल पूछूंगा। सेल्डम दिस हैपेंड। तो आप किसी तरह से इन्फ्रेंस ड्रॉ करके मान लेते थे। ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के लिए अब अगर आपको कुछ फैकल्टी से बात करने की इच्छा है तो आप कुछ मत करो, QR कोड स्कैन करो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। 99.99% चांस है कि जो चीज आपको सता रही होगी उसकी रीजनिंग आपको उस QR कोड में, वॉइस कोड में सुनने को मिलेगी। मैंने आंसर पढ़ा नहीं है, मैंने बेसिकली उसका जो क्रक्स है वो डिस्कस किया। आपको रिवीजन के समय एक एक ऑडियो पॉड सुनना नहीं है, आपको सिर्फ एज अ बैकअप जहां आप फंस रहे हो वहां पे आपको, जहां कंफ्यूजन है वहां पे आपको ये सुनना है। अब ये हमने पहले बना दी, दिसंबर में हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, ये बन गई। पर फिर हमको एक चीज समझ में आई कि स्टूडेंट कहीं ट्रैवल कर रहा है, उस समय तो करता नहीं था पर अब तो करना शुरू कर दिया। तो ये किताब में अब उसको जब तक QR कोड सामने नहीं होगा वो स्कैन नहीं कर पाएगा, तो उसकी अलग दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, हमने ये पूरी की पूरी किताब के सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको लिस्ट में दे दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको लाइन से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी मिलेगा। यू डोंट हैव QR कोड, आप क्लिक करो, क्वेश्चन है उसका आंसर है, आप सुनिए, आप सुन सकते हो। ऑन द गो आपको अगर क्वेश्चन बैंक रिवाइज करनी है तो आप रिवाइज कर सकते हो। नॉट जस्ट दिस, देयर इज समथिंग अ लिटिल मोर टू दिस। व्हाट वी हैव आल्सो डन इज, और ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है, आई एटलीस्ट फील लाइक दैट। व्हाट विल हैपन इज, ये जो मैं आपको बता रहा था, यू गेट अ लेक्चर लिस्ट लाइक दिस। व्हाट हैपेंस हियर, ये पूरी अभी आपको दिखेगा नहीं, आपको जो पूरी लेक्चर लिस्ट मिलेगी, इस लेक्चर लिस्ट में यू विल बेसिकली गेट व्हाट, अ फ्लैग विच इज नोन एज अमेंडमेंट। सपोज आपका अटेम्प्ट 6 महीने साल भर बाद है। मेरा ऐसा मानना है एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई अमेंडमेंट आता है तो क्वेश्चन के आंसर्स चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा बताओ ये दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, आर यू एबल टू सी इट। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसे अमेंडमेंट के फ्लैग दे दिए। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया जिसमें कहा सीए एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप कर सकता है क्या, पहले नहीं कर सकता था। ओके भाई रुक जाओ, पहले नहीं कर सकता था अब कर सकता है। क्लास जब हुई तब नहीं कर सकता था, अटेम्प्ट से पहले कर सकता है। अब मैं आपको एक अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि भाई इंस्टीट्यूट ने अमेंड कर दिया। फिर भी मैंने ऐसा देखा है कि अमेंडमेंट कितना भी समझा दो, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको कोई जगह पहली बार जाना है और वहां पर लिखा हुआ है कि रिसेप्शन राइट में है और पहली बार उस होटल गए, फिर भी वो आसपास कोई अगर आदमी या वेटर मिल जाएगा तो उससे पूछेंगे रिसेप्शन का है, अच्छा राइट में ही है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं, बोर्ड कभी गलत नहीं लगा हो, रिकन्फर्मेशन चाहते हैं।
तो वो क्वेश्चन आया, अब उसमें सर आंसर क्या अपन चेंज करके लिख दे, ऐसे मन में डाउट आते। मैं भी स्टूडेंट था, मेरे भी मन में आते थे, क्योंकि अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, रिकन्फर्म करने को लगता ही था। किसी भी क्वेश्चन का क्लास के बाद अगर अमेंडमेंट हुआ है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अमेंडमेंट के बाद हम उसका पीछे जो ऑडियो पॉड है वो चेंज कर देंगे और एक फ्लैग लगा देंगे येलो कलर का अमेंडमेंट। जितने क्वेश्चन में आपको अमेंडमेंट का फ्लैग दिखे आप वो क्वेश्चन पर जाइए, क्लिक करिए, आपको अमेंडेड आंसर सुनने को मिलेगा। यानी आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, अमेंडमेंट के अंदर जो जो क्वेश्चन चेंज हुआ उसकी हम पीडीएफ तो दे ही देंगे, अब आपको उसकी भी जरूरत नहीं है लेने की। आप जहां आपको लग रहा है डर है आप स्कैन करके देख लो, वो भी छोड़ो, आप देख लो यहाँ पर किसमें अमेंडमेंट का फ्लैग है, बस वो वाले क्वेश्चंस पे आप क्लिक करके सुन लीजिए कि इसमें आंसर किस तरह से अमेंड हुआ है। यानी दोस्तों आपकी ये जो हार्ड कॉपी वाली बुक है, इस हार्ड कॉपी की बुक को भी हमने अपडेट करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स दिस बुक हैज ऑल्सो बिकम डायनामिक। यानी अभी तक क्या होता था, एंड्रॉइड में ऐप में अपडेट आती थी, विंडोज की अपडेट आती थी, सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे, अब आपकी हार्ड कॉपी किताब की अपडेट हो जाएगी। ऐसा किया because amendment is important and this is something which is take away all your queries and problems and issues। तो ये दोस्तों आप लोगों को मिलेगी ये किताब, और जितने अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन बैंक पे आपको मिलेंगे क्यूआर कोड। आप बिंदास सुनिए और अमेंडमेंट से अपडेटेड रहिए। इसके साथ में और कुछ चीजें मैंने डाल दी है इसमें आप लोगों के लिए, आप मार्क कर सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है या आपको लगता है रिवाइज्ड है, इंपॉर्टेंट है, आपको जो मार्क करना है कर दीजिए। इसके अलावा व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज आप वहां पे क्वेरी भी डाल सकते हो। तो देयर इज अ सिस्टम, आप क्वेरी में जाइए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी डाल दीजिए, बैकएंड से आपको टीम आंसर देगी और बोलेगी कि आपकी इस क्वेरी का ये जवाब है, तो आप उस क्वेश्चन से स्पेसिफिक क्वेरी पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर बैंक का अब आपका सारा प्रॉब्लम और आपकी सारी जो जरूरतें उम्मीदें, मुझे ऐसा लगता है कि वी वुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट। आई थिंक यू विल काइंड ऑफ लाइक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, और अगर आपको इसका फायदा मिले तो मेहनत का मतलब निकलेगा। बट एटलीस्ट जो रेगुलर बैच के हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, दे हैव रियली फाउंड इट टू बी वेरी वेरी यूजफुल, एंड दिस इज अ टूल विच रियली is this is meaningful use of IT, that's what we think। चलिए, so what you get in this particular batch is a drone chart, you get a question bank which will have all your topics except special audit, and apart from that you also get an MCQ book। MCQ book आपकी कैसी होती है तो ये मैं आपको बता दूं, ये वर्जन 4 है मेरे पास, यहाँ आपको वर्जन 5 मिलेगा, इसका लेंदियर वर्जन है, ये थोड़ा सा एलॉन्गेटेड है। इसमें इंस्टीट्यूट ने जो MCQ केस स्टडी बुकलेट अभी पब्लिश की थी जिसमें 100 इंडिपेंडेंट MCQs और आई थिंक 30 ऑड इंटीग्रेटेड MCQs थे, वो सब प्लस MTP RTP इंस्टीट्यूट का सारा कंपाइलेशन, इनफैक्ट स्टडी मटेरियल 2020 के क्वेश्चन जो अब हटा दिए गए वो भी जो रेलेवेंट है वो भी डाल दिए मैंने, वो सब कंपाइल करके एक MCQ बुक आपको बना दी है। MCQ बुक आपको सिर्फ कैसे यूज करना है, एडिशनली आप रेगुलर आपकी किताब से आपका क्लास पूरी कर लीजिए और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए MCQ टेस्ट कर लो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइन ट्यून होगी। पर ऐसा नहीं है वो पढ़ के एग्जाम में वैसा MCQ आएगा, पर ऐसा जरूर है कि वो पढ़ के कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इस बार इंस्टीट्यूट के पेपर में जुलाई 21 में एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में MCQ था पर क्वेश्चन नहीं था डिस्क्रिप्टिव, पर वो MCQ के ऊपर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया। तो मेहनत कहीं ना कहीं तो रंग लाई देती है, तो वो आपके लिए एक मटेरियल हो जाएगा जिससे आप सारे MCQ कवर कर लोगे। नंबर ऑफ बुक्स अगर आप देखें तो ड्रोन चार्ट 2, क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 और MCQ बुक 1। तो ऐसे आपको 3 बुक मिलेगी जिसमें 2 में 2 वॉल्यूम है, तो संख्या में आपको 5 बुक्स मिलेंगी। स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। स्टडी मटेरियल रेगुलर बैच में होता है जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एथिक्स, कंपनी ऑडिट एंड द थर्ड वन इज एसेस। किसी ने एक सवाल पूछा है चैट में कि सर डू यू रेकमेंड वी शुड ऑर्डर स्टडी मटेरियल सेपरेटली। आई वुड रेकमेंड, आई एम दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट जो फास्टर भी करेगा तो रखेगा कि यार मटेरियल तो पूरा होना चाहिए मेरे पास, जरूरत पड़ी तो देख लूंगा, बाद में मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो इफ कॉस्ट इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी आई वुड रादर ऑर्डर एंड कीप इट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई कैन रेफर इट। शुड आई सी इट, एसेज में हो सकता है आप अगर उससे पढ़ोगे तो थोड़ा आपको फायदा मिल जाएगा थोड़ी सी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक भी सफिशिएंट है। बट ऑब्वियस सी बात है हर टॉपिक पे आज तक ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ चुका है, तो डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो। व्हाई नॉट इंक्लूडेड इन द फास्टर बैच, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि इसको हमने उसमें शामिल क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आई होप दिस काइंड ऑफ हेल्प्स। ये आपकी किताबों का पूरा आपको मैंने पहले दिन क्लियर कर दिया। GDPD वाले स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहता है कौन कौन सी किताब आएगी, पैकेट में सब कुछ है या नहीं, ये फाइनल है जो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसके अलावा आपको टेक सपोर्ट क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। चलिए, सो दिस इज समथिंग विच CA का दर्द अमेंडमेंट, आई नो।
Sir, same thing happens with me every time. It's a great initiative by FAST for a beautiful innovation idea, nice revolution. Thank you so much for this. Cool. इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, जितनी आपकी किताबें दोस्तों सब आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेंगी, जो आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल का भी इसका एक्सेस, जब आपके पास फास्ट की पूरी अपडेटेड ऐप आ जाएगी तो मोबाइल में भी आपको सारे डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे। ये इनक्रिप्टेड होंगे, आप इससे प्रिंट नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आप ऑन द गो कहीं पर भी इसको रेफर करके कोई भी चीज स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। 100% बुक्स जितनी आपको मिल रही है, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू, ये वो जितनी है, सब आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। अभी विंडोज में देख पाओगे, मोबाइल के लिए कुछ समय लगेगा, मे बी अ मंथ। क्लास में हम लोग टोटल 3 टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट हमारा एथिक्स कंप्लीट होने के बाद, दूसरा कंपनी ऑडिट होने के बाद, तीसरा स्टैंडर्ड जोन ऑडिट होने के बाद होगा। यानी आप यूँ समझ लीजिए एवरी 3 to 4 लेक्चर्स के बाद में हम एक टेस्ट प्लान कर पाएंगे। हालांकि नॉर्मली टेस्ट वुड बी ऑन संडेज, तो आप ये मान के चलना कि मंडे टू सैटरडे वॉट एवर यू स्टडी देयर वुड बी अ टेस्ट ऑन संडे फॉर इट, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर 3 weeks। फिर पूरे कोर्स का हमारा एक टेस्ट होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इन टोटल यू आर गोइंग टू हैव 3+1 टेस्ट इन द क्लास। नेक्स्ट, डेली हम क्लास में क्या करने वाले हैं, तो जैसे अभी अपन ने प्लान किया, हमारा लेक्चर, लाइव लेक्चर 2-2 घंटे के 2 पार्ट में होगा। एक लेक्चर विल बी ऑफ 3.5 to 4 hours। लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में जो पढ़ा है शुरू के 15 मिनट पूरा रिवाइज होगा और फास्ट की ऐप पे अवेलेबल होगा। जो आपको बैकअप मिलता है लाइव बैच के स्टूडेंट्स को, उसके अलावा ही अवेलेबल है। ये जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स को बैच खत्म होने के बाद दिया जाएगा। ये क्यों दिया गया है? व्हाट वी डू इज, मेरा ऐसा मानना है कि जब क्लास चलती है तब तक सब कुछ सही रहता है, पर अगर क्लास और एग्जाम में गैप ज्यादा हो जाता है तो बीच में स्टूडेंट को एक फीलिंग आती है कि यार मैं चीजें भूल रहा हूं, और फिर जब वो किताब उठा के पढ़ना शुरू नहीं करता है तो धीरे धीरे उसकी ये फीलिंग और ज्यादा गहन होने लग जाती है। ऐसे केस में अगर उसको थोड़ा सा कोई एक बार सुना दे, 5 मिनट सुना दे कि यार क्या क्या पढ़ा था, क्या था, एक ओवरव्यू दे दे, देन ही इज ऑन हिज ओन। हमने सोचा इसके लिए क्यों ना ऑडियो पॉड बना के शेयर कर दें। हमने बोला इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपन क्लास में ही सिस्टमैटिकली जो आज पढ़ा है उसका अगले दिन 15 मिनट रिवीजन करेंगे। भाई हमारा रेगुलर लेक्चर फास्ट ट्रैक बैच में 3-3.5 घंटे का होता है, उसको आधी घंटे 15 मिनट बढ़ा देंगे और वो एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन आपको रिकॉर्ड करके ऐप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, और ये डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर रिवीजन को एक्सेस कर सकते हो। इससे फायदा क्या हुआ, आई थिंक आप समझ में आ गया आपको। लेक्चर 2 में आपको ऐप में एक पहला वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो को आप बाद में एक्सेस करोगे तो उसमें लेक्चर 1 का रिवीजन होगा। तो अगर आपकी एग्जाम लेट है और आपको एक बार रिकैप करना है तो आप लेक्चर लिस्ट से देख लो कि यार आपको कौन सा टॉपिक शुरू करना है। अच्छा ये लेक्चर 6 से शुरू हुआ था, तो चलो लेक्चर 7 का एक बार रिवीजन सुन लेते हैं, तो फटाफट चीजें रिकैप हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मिलेगा। उसमें व्यूज की कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, पर आप इसको देख सकते हो। दिस इज डेली रिवीजन इन दी ऐप। इसके लिए व्हाट वी डू इज वी विल शेयर द लेक्चर लिस्ट विद यू। हाउ इज द लेक्चर लिस्ट लुकिंग लाइक? अब ऑब्वियस सी बात है, वो तो जब बैच खत्म होगी तब आपको मिलेगी। अभी मैं आपको मेरी एक लेक्चर लिस्ट जो रेगुलर बैच है हमारी, मैं उसकी आपको बता सकता हूँ। तो इस तरह की आपकी रेगुलर बैच की लेक्चर लिस्ट होती है। उसमें भी हम इनिशियल रिवीजन देते हैं, कितने मिनट का इनिशियल रिवीजन लेक्चर है, ये सब ट्रांसपेरेंट है। 10 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 13 मिनट। पार्ट 1, पार्ट 2 आपके लेक्चर कितने टाइम के थे, और इस तरह से आपकी पूरी ये लिस्ट है। सेम ऐसी आपको फास्ट ट्रैक बैच की भी मिल जाएगी। ठीक है। डाउट सॉल्विंग कैसे होगी? लाइव वाले स्टूडेंट तो लाइव बेसिस पे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए अब हमने एक नया सिस्टम चालू किया है, letfastsolve@gmail.com। आपका कोई भी डाउट है, आप सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट लिख दो ऑडिट, आपका कुछ रेफरेंस स्टूडेंट डिटेल देके जो भी आपका डाउट है नीचे दे दीजिए क्लियर फॉर्म में। कोई क्वेश्चन रेफर कर रहे हो बुक का तो उसका स्क्रीनशॉट अटैच करके मेल कर दो। वी विल रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर ईमेल टू सॉल्व योर डाउट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर जीडी, पीडी, लाइव, एवरी स्टूडेंट। ठीक है। सो यू कैन बेसिकली रेफर टू दिस। इसके अलावा क्या करेंगे, व्हाट वी हैव डन इज कि क्योंकि अब क्लास में एमसीक्यू तो सॉल्व नहीं करेंगे, अपन सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, तो मैंने ऐसा किया, क्लास के बाद में टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत आपको जो टॉपिक अपन ने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू अपनी एमसीक्यू बुक में, आई रिपीट, जितने भी एमसीक्यू अपनी एमसीक्यू बुक में, वो सारे एमसीक्यू मैं आपको टेलीग्राम में एमसीक्यू फॉर्म में दे दूंगा। जस्ट टू काइंड ऑफ शो दिस टू यू हाउ वी डू इट। तो जैसे अपनी फॉर एग्जाम्पल रेगुलर बैच हुई, तो ये रेगुलर बैच में अपन ने लेट्स से एक इस तरह का क्या किया,
ग्रुप बना दिया, ऑडिट 2021 पोल्स एंड एमसीक्यूज। इसमें जो क्लास के दौरान मैंने पोल क्विज कराई और क्लास के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो दी लेक्चर वाइज ये मैंने सारी आपको यहाँ पे ऐसे दे दी। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये देखो लेक्चर 61 पोल्स, तो क्लास में जो पोल कराई वो सारी पोल्स यहाँ पर आ गई। इसमें कोई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सब यहाँ पे आपके आ गए। इससे क्या हुआ, क्लास खत्म हुई, क्लास का रिवीजन किया, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू आपके पास टेलीग्राम ऐप में आ गए, आपको लगा आपने वहीं पे उसको सॉल्व कर लिया। कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप थी, क्योंकि ऐसे भी एमसीक्यू अंडरस्टैंडिंग सुधारने के लिए अगले दिन क्लास में क्लियर कर लिया, या वहीं पे डाल दिया, दूसरे स्टूडेंट ने क्लियर कर दिया, मामला खत्म। एक दिन में जो पढ़ा वो पूरा 100% कंप्लीट हो गया। आपको लगता है उस समय नहीं कर पाए, बाद में रेफरेंस के लिए चाहिए, तो किताब है फिर वहां से रेफर कर लेना, साथ साथ करने से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक बात है दोस्तों, ये एमसीक्यू भी अपने इस टूल से बिना समय इस पे डाले अपन क्लास में साथ साथ एमसीक्यूज भी पूरे कवर कर लेंगे। अमेंडमेंट सीए का दर्द, उसको कैसे कवर करेंगे एक बार अमेंडमेंट का बता दूं। इंस्टीट्यूट की पॉलिसी अमेंडमेंट 6 महीने बाद एप्लीकेबल होता है, यानी कोई भी नवंबर की एग्जाम में 30 अप्रैल तक के नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट कवर होंगे, अक्टूबर तक के कवर होंगे मई एग्जाम में। हालांकि अगर कोई नया स्टैंडर्ड आ जाता है, पूरा का पूरा शेड्यूल 3 नया आ गया, स्टैंडर्ड नया आ गया, पूरा कारो नहीं आ गई, तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट फिर उसको 12 महीने बाद लागू करता है, यूजुअली, फिक्स नहीं है ऐसा उनका। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो। तो अगर आपका अटेम्प्ट मई 22 है, तो आपको ये याद रखना है कि भैया आपने 30 नवंबर तक के, सॉरी 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स आपके कवर होना चाहिए। ये क्लास में जितने अमेंडमेंट्स क्लास होने तक आते हैं वो सब कवर ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे आपके। इनफैक्ट क्लास शुरू होने तक के तो सारे अमेंडमेंट्स मटेरियल वगैरह में ही सब जगह कवर्ड है। इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट आया तो कैसे देंगे? अमेंडमेंट 3 तरह से आएगा। एक, अगर अमेंडमेंट के लिए कोई हल्का फुल्का अमेंडमेंट है कि कहीं कोई पेनल्टी थोड़ी सी चेंज हो गई या कुछ, तो हो सकता है सिर्फ नोट्स आए। अदरवाइज नॉर्मली हम एक वीडियो देंगे और साथ में नोट्स दे देंगे। नोट्स कैसे देते हैं, जो नया वर्जन होता है किताब का, जहाँ जहाँ चेंज होता है उतने उतने पिक्चर को काट के आपको पेज नंबर वाइज दे देते हैं कि ये पेज पे ये चेंजेस हुए। कोई नई चीज आ गई तो उसके नए नोट्स दे देंगे। नॉर्मली नए नोट्स में ड्रोन चार्ट भी आपको मिलेंगे, तो वो आपको रेफर करने में काम आ जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अमेंडमेंट की ऑडियो पॉड अपडेट हो जाएगा और उसकी एक पीडीएफ बन जाएगी, आप उससे उसको एक्सेस कर सकते हो। टेंशन अमेंडमेंट का खत्म। अमेंडमेंट के अलावा कई बार इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में चेंज कर देता है, जैसे एसएम 2021 आया, अब उम्मीद नहीं है 2022 में कोई मेजर चेंज होगा, बट नेवरदलेस 22 आएगा, तो उसके चेंजेस हम कैसे कवर करेंगे? तो चेंजेस एक तो स्टडी मटेरियल में आते हैं, सेम जैसा अमेंडमेंट कवर होता है सेम इस तरह से इसको भी कवर कर लेंगे। नॉर्मली ये नोट्स के थ्रू कवर हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो नोट्स के थ्रू वीडियोस इसका शायद ना मिले आपको। सिमिलरली इंस्टीट्यूट ने कई नए क्वेश्चन ऐड किए, एमटीपी आरटीपी, तो आपकी जो क्यूआर कोड की बुक है उसमें जितने नए क्वेश्चन ऐड होंगे वो नए क्वेश्चन ऐड होकर आखिरी में आ जाएंगे और उसके अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा अमेंडमेंट/चेंजेस, यानी आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन आपका नया ऐड हुआ है, इसलिए आपको इसको एडिशनली पढ़ना है। तो यहाँ से कवर हो जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जितनी चीज़ें क्लास में मैं आपको नोट कराऊंगा या जो ऐसे इस तरह के नोट्स में दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपका अपना एक फास्ट का एलएमएस है, ये एलएमएस में आप एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज दिस एलएमएस लाइक, जस्ट टू टेल यू, सो यू कैन गो, ये मैंने खोल रखा था आपको बताने के लिए। चलो मैं कैसे मिलेगा आपको, लेट मी शो दिस टू यू। सो यू गो टू fast.edu.in, ये फास्टर बैच ही कर रहे हैं अपन भाई, हमें क्यों बता रहे हैं, हम तो ज्वाइन कर लिए। स्टूडेंट लॉगिन का एक ताला दिखेगा, यहाँ जाइए। लॉगिन में आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड क्या होगा, ये आप डाल दो, आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? लाइव बैच के स्टूडेंट को ग्रुप में मिलेगा, जीडीपीडी के स्टूडेंट में आपकी गूगल ड्राइव में नोटिस बोर्ड ऑडिट फास्टर नाम की एक फाइल होगी, उसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अभी कॉमन यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, फास्ट की पूरी ऐप मिल जाएगी, फिर वहीं से आप सीधा एक्सेस कर सकते हो। अभी यहाँ से करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे तो इस तरह से आपकी एक पोर्टल खुल जाएगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, अपनी क्लास वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जैसे लेक्चर आपका, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इस तरह से चल रहा है, तो अपनी क्लास शुरू हुई थी तो लेक्चर 1 सबसे नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जितने भी अपने डिस्कशन हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसके आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से सिंपली आपका चलते रहेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्या होता है, नोट्स में अगर मुझे लगता है कि कोई इस दौरान कोई अमेंडमेंट आ गया या मैंने कभी आपको रियल लाइफ कोई एनुअल रिपोर्ट वगैरह बताई, तो देन इन दैट केस अब ये मुझे आइडेंटिफाई करवा रहा है, मान नहीं रहा है कि मैं हूँ, कोई बात नहीं भाई। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने एक ऑफिस से ले लिया था,
यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिखाने के लिए, ले भाई सेव कर ले मेरा पासवर्ड। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, यू कैन गो टू एनी पर्टिकुलर थिंग। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग तो ये डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आप ओपन करके देख सकते हो, आपके उस दिन के जो भी आपके नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको यहाँ पे देख जाएंगे। इसे इंपोर्ट करके देख लीजिए, सिंपल है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसमें आई वाज सेइंग कि मैंने कभी कोई एनुअल रिपोर्ट दिखाई है, इंस्टीट्यूट का कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके बोर्ड नोट्स में पीछे या फिर अलग से उसके नोट्स अपडेट कर दूंगा, या एक्स्ट्रा मटेरियल है, कभी आप रेफर करना चाहें तो कर सकते हो। लेक्चर लिस्ट मैंने बता दी, क्लास खत्म होने के बाद इसको नोटिस बोर्ड के अंदर डाल देंगे, या अलग से एक फाइल बना देंगे, जीडीपीडी वाले स्टूडेंट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। रिविजन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए ये आपको काम में आएगी। बैकअप लेक्चर्स, लाइव बैच के स्टूडेंट्स को 30% टाइम का बैकअप मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम जो डेली रिविजन वीडियोस वगैरह हैं। जो अपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के स्टूडेंट है उनकी व्यूज वैलिडिटी पहले से डिफाइंड होती है, तो उनको उतने व्यूज मिलेंगे। लाइव पोल्स और एमसीक्यूज अपन टेलीग्राम का अपना ग्रुप बन चुका है, वहाँ के थ्रू क्लास में जो भी पोल्स एमसीक्यूज होंगी वहाँ से मैनेज करी जाएंगी। ये सारी जो क्लास में पोल्स एमसीक्यूज हुई हैं, ये जितने अपने जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो मैंने ग्रुप बनाया था, इन सब में लेक्चर वाइज फॉरवर्ड कर देंगे। तो लेक्चर 1 में कितनी पोल्स हुई वो पहले आ जाएगी, क्लास के बाद जो एमसीक्यूज दिए वो बाद में आ जाएंगे। जीडीपीडी वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करना चाहे पोल्स एमसीक्यूज जो क्लास में लिए, यू कैन डू दैट। इसके अलावा आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज़ें चाहिए तो उस केस में यू विल हैव टू गो टू फास्ट स्टूडेंट केयर। इसका ये ईमेल आईडी है, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर ईमेल्स। आप यहाँ पर कोई भी आपकी क्वेरी टेक्निकल रिलेटेड है, टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें आ गई, ऐप्स से रिलेटेड कोई इशू, एक्टिवेशन से बैकअप लेक्चर एक्सेस करना, एलएमएस को एक्सेस करना, किताबें आपकी कहाँ पहुँची है, डिस्पैच क्या हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है आप सब यहाँ पे पूछ सकते हो। आपने क्लास करी, कोई क्वेश्चन पढ़ा, किताब में कुछ देखा, उससे रिलेटेड डाउट है, वो बैक ऑफिस का बंदा सॉल्व नहीं करेगा, वो मैं करूंगा। वो आप letfastsolve@gmail.com पर लिखेंगे। पहले हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू डाउट सॉल्व करते थे, वी हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट, नाउ इट विल ऑल बी थ्रू letfastsolve@gmail.com ईमेल आईडी के थ्रू होगा। इसके अलावा यू हैव दीज कॉल नंबर्स 10 to 6:30, ये लोग अवेलेबल रहते हैं वर्किंग डेज पे, आप इस दौरान कॉल कर सकते हैं। ये जो अपन ने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है पोल्स और एमसीक्यूज का, इसमें कृपा करके आप कोई टेक्निकल इश्यूज या क्वेरीज वगैरह है यहाँ पे, आप वो सॉल्व यहाँ पर यूजुअली ना करें। लाइव बैच के स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप है जिसको अभी अपन क्लास में पोल्स के लिए यूज करेंगे, वहां पे यू कैन पोस्ट योर टेक्निकल इश्यूज, अगर आपको यहाँ पे जवाब कभी ना मिले तो। अदरवाइज कोशिश करें कि वो और ये सेपरेट रखे, क्योंकि इस पे मेरा ध्यान रहता है। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इनटू दोस टेक्निकल इश्यूज बिकॉज आई डोंट रियली विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट। तो कोशिश करके आप इसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में रखें। और लाइव बोर्ड नोट्स मैंने आपको अभी बता दिया ये किस तरह से चलेंगे। सब्जेक्ट अपन ने आईसीआई के मॉड्यूल से मैंने बता दिया कि कंपनी ऑडिट में कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे, एसेज और स्पेशल ऑडिट के चैप्टर्स, एग्जाम पेपर का पैटर्न, आईसीआई का मॉड्यूल। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू यू। I think I have covered every particular aspect with respect to the duration of the batch, the books which you will be getting, the test which you will be holding, the technical support you will get, how you will get amendments, stuff like that. एक आखिरी छोटी सी चीज, क्लास के साथ पढ़ना कैसे। सिंपल फंडा है कि आप अगर ऐसा हो सके कि आप क्लास के अलावा 4 से 6 घंटे अगर ऑडिट को डेली बेसिस पे दे दे फास्ट ट्रैक बैच के साथ में, 4 hours इज गुड इनफ, तो आई कैन टेल यू कि आपकी बैच के साथ साथ आपका पूरा ऑडिट वंस फॉर ऑल कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिर्फ रिवीजन बचेगा, रिवीजन में आपको जो मेमोराइजेशन वाली चीजें वो बचेंगे। अदरवाइज यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मेरा पूरा सिलेबस विथ ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस एंड कंटेंट इज डन। So 4 hours is what I expect on daily basis. ये 4 hours में what you have to do. रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में जो बेसिक डिफरेंस होता है, एक वहाँ पे ए चलता है, यहाँ थोड़ा एबीसी चलता है। सेकंड, ऐसा नहीं है, रेगुलर में भी कुछ जगह हम एबीसी करते हैं, सारी चीज़ें एक जैसे डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, बट एनी विच वेज रेगुलर में हमारा खूब सारा समय क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में जाता है। इनफैक्ट एसेज वगैरह के टॉपिक में तो क्लास में शुरू के 1 घंटे हम लोग सिर्फ पिछले दिन में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है
कि बैच का ड्यूरेशन रेगुलर बैच में कम करके बता दूं कि भैया 40 लेक्चर है और 10-15 लेक्चर वीडियो के तुमको अलग से दे दिए जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस्ड है, फिर मैं 10-15 लेक्चर भी क्यों बोलूँ, मैं तो बोलूंगा अलग से तुमको 30 आवर्स के लेक्चर दे दिए जिसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड है, ऑडिट तुम्हारा 40 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। बच्चा क्या होता है, वो 40 लेक्चर ही करता है, क्वेश्चन आंसर करने वाले 10-20% स्टूडेंट ही होते हैं। ये सब गलतियां हम कर चुके हैं किसी जमाने में। और फिर स्टूडेंट क्या होता है, एग्जाम में उसको दिक्कत आती है, फिर वो क्या बोलता है, अरे यार क्वेश्चन नहीं हो पाए, हालांकि वो ये भी बोलता है यार मैंने नहीं देखे थे, बट नुकसान तो स्टूडेंट का हो गया। इसीलिए वो स्टूडेंट है, अपन टीचर है, वी आर टीचिंग यू सो वी हैव टू टीच यू द राइट थिंग। इसलिए हमने बोला भाई क्वेश्चन आंसर तो हम क्लास में इनकॉर्पोरेट करेंगे, भले टाइम जाए पर अपन क्लास में ही कवर करेंगे, इस बहाने तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर हो तो जाएंगे। तो रेगुलर बैच में हम ऐसा करते हैं, फास्ट ट्रैक में अपन वो वाला समय क्लास में यूज नहीं करेंगे, दैट इज वेयर वी विल सेव मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम। अपार्ट फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस, जहाँ पे हम क्लास में चीजें लिखते हैं, ये सारी चीजें कॉपी में बनवाता है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ये रेडीमेड मिलेगा तो कॉपी बनाने पे अपना टाइम वो बचेगा। ये बेसिक डिफरेंस है रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंतर्गत। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस है जो आपसे बनेंगे मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा और बोलूंगा कि ये क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस करना है। आप उन क्वेश्चन को पढ़ के सोचोगे मेरे हिसाब से क्या कंटेंट आना चाहिए, क्या कंक्लूजन, देखोगे आया या नहीं आया। अगर आपको लगता है नहीं आया, आप स्टाल लगा लेना, आपसे गलत हुआ है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल फंडा इंपॉर्टेंट निकालने का, क्योंकि उसी में आपसे दोबारा गलती होगी। इसके अलावा मैं आखिरी में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा कि अगर आप मेरे हिसाब से पूछो तो ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अपनी ऐप है उसमें फ्लैग्ड भी होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आप एग्जाम से पहले या एक महीने पहले रिवीजन में किन क्वेश्चंस को वापस रिवाइज करना है, वो आपके लिए कौन से जो आपसे पहली बार गलत हुए या जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए, बस वो वाले। इससे आप क्वेश्चन बैंक को कंसाइज कर लोगे और आपके मन में जो सवाल आता है कि क्या रिवीजन में क्वेश्चंस भी रिवाइज करना चाहिए, उसका जवाब मिल जाएगा। क्यों कोई चीज पूरी छोड़ना जब थोड़ा करके अपन पूरा कवर कर सकते हैं या उसका पर्पस ऑलमोस्ट अचीव कर सकते हैं। तो डेली बेसिस व्हाट वी स्टडी, आई गिव यू होमवर्क क्वेश्चन, यू डू दोस होमवर्क क्वेश्चंस. Next day we complete the class. After the class gets over, then we spend 15 odd minutes discussing if you have any doubts. Those discussion of doubts are also recorded and shared with the GDPD student. In case अगर उनके भी same doubts है तो वो clarify हो जाएंगे. However, I take care कि क्लास के दौरान जो lectures हो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट है वो सब मैं कवर कर दूं, तो यूजुअली आपको डाउट आएगा नहीं, ज्यादातर डाउट क्लैरिफिकेशन या रिकन्फर्मेटरी नेचर के होंगे। इस तरह से आई थिंक वी विल टेक केयर ऑफ द बेस्ट एडवांटेज और एफिशिएंट के साथ साथ अपन इफेक्टिव भी कर पाएंगे। इकोनॉमिकल तो ये है ही, इस तरह से अपन अपनी बैच को रन करेंगे। ठीक है जी। तो किसी ने कहा है सर 2 घंटे की क्लास और 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। नो, आई एम सेइंग कि अपने एक 4 घंटे की क्लास में अगर आप 4 घंटे दे दें, तो जैसे लाइव वाले अगर स्टूडेंट है तो वो लोग अपनी क्लास एज सच 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 and 2 आवर्स, तो उस एंगल से फिर आपके लिए 2 दिन में मिला के 4 से 6 घंटे हो गए ऐसा। तो लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 to 6 आवर्स एवरी 2 days, और गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स के लिए यू शुड स्पेंड 4 to 6 आवर एवरी डे अलॉन्ग विद द क्लास। इतना समय लगता है क्या, देखो रिवाइज करने के लिए 1 घंटा, फिर क्वेश्चन आंसर्स आप सारे करोगे उसमें, फिर कहीं अटक गए, रिवाइज करना, पुराना पढ़ना है, क्योंकि हर संडे आपका टेस्ट होने वाला है, उसकी तैयारी करना, तो समय आपको निकालना पड़ेगा। ये वो है जब परफेक्शन आपको चाहिए एकदम बढ़िया अपन तैयार हो जाए कल ने, उसके लिए है। ठीक है जी, चलिए ओके, बहुत बढ़िया सर। आपका 2020 वाला एडिशन एसएम का चलेगा क्या? तो देखो दोस्तों, आई वुड नॉर्मली सजेस्ट कि अगर आप पुरानी कोई किताब से पढ़ चुके हो तो उस केस में अमेंडमेंट लेके उसको कंटिन्यू कर लो, लेकिन अगर आप उससे पढ़े नहीं हो, सिर्फ आपके पास रखी हुई है, तो आप लेटेस्ट बुक लीजिए। क्योंकि होगा क्या दोस्तों, किताब की कीमत 500-800 रुपये जो भी होती है, आई शुड नॉट टॉक अबाउट मनी, बट देन द पॉइंट इज उसके से ज्यादा समय आप उस ट्रस्ट में लूज कर बैठोगे कि यार इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट तो नहीं है जो मुझसे मिस हो रहा है। तो इफ दैट इज मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर यू एंड इफ यू नॉट स्टडीड फ्रॉम दैट, you take the latest books. If you've already studied, you've done those marking, those are more precious and valuable, then in that case you can then only refer to the amendments. Amendments हम लोग टेलीग्राम का अपना फास्ट का एक चैनल है CSR तक नीरज जैन के नाम का, उसमें जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे शेयर करते हैं, वहाँ से आपको रिकनसाइल करके पूरा अमेंडमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक बात है दोस्त। चलिए, मोबाइल और कंप्यूटर आप साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं क्या? लेक्चर्स देखने के लिए नहीं, बाकी सारे टूल्स को यूज करने के लिए मोबाइल आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। लेक्चर एक समय पर एक ही जगह दिखेगा, आप एक जगह से लॉग आउट करोगे तभी दूसरी जगह लॉग इन करेंगे। इसे कहते हैं फास्ट का इंटरनल कंट्रोल चेक।
चलिए सर लॉ भी पढ़ाओ, मैं देखो ऑडिट और एफआर में ही मेरा वजन कम होते जा रहा है, तो लॉ में तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, एसजे मटेरियल भी होगा ना, मैंने समझा दिया आपको एसजे मटेरियल, यू विल हैव टू टेक इट सेपरेटली। ठीक है, team, when will we get the books? I think books have already have been dispatched today, और भी लाइव बैच के स्टूडेंट्स के लिए we use the fastest of the courier। इनफैक्ट बुक की डिलीवरी के लिए हर लाइव बैच का स्टूडेंट तारीफ करता है कि सर हमें उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आ गई। कितनी बार तो ऐसा होता है मैं क्लास में बोलता हूँ कि यार बुक्स परसों डिस्पैच हो गई और बच्चा बोलता है अरे सर घंटी बजी और किताब आ गई। सर ज़्यादा हो गया, झूठ नहीं बोल रहा मैं, यहाँ मेरे एफआर फास्टर के भी बच्चे, आप उनसे पूछ लेना। चलिए November 21 attempt at giving group 1 I have taken FR faster as well. I am doing FR homework daily. I spend 4 hours for audit as you suggested. Would that be enough for exam? For your FR and audit, yes, it should be done. चलिए 60 प्लस आने के चांसेस है ना सर आपकी स्ट्रैटेजी से? तो देखो एक चीज समझना, हम सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाते हैं, एक टॉप करता है एक नहीं करता है, कुछ फेल भी होता है। इसका मतलब दिस इज ऑल बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट सेल्फ स्टडी प्लस व्हाट वी टेक, एंड यू नो दिस। अपन एफर्ट इतना डालेंगे तो वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि अपन एग्जाम में पेपर ऐसा करके आएंगे कि अपने को अंदर से लगेगा कि उस पेपर के पर्सपेक्टिव में अपन बढ़िया करके आए। रही बात मार्क्स की, तो मैं कमिट इसलिए नहीं करूंगा दोस्त मेरे, क्यों? क्योंकि आपको जान के ताज्जुब होगा, पलक अग्रवाल जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था, आईसीआई का सर्टिफिकेट मिला था ऑडिट में हाईएस्ट पेपर अवार्ड का, एफ फर्ग्यूसन और स्कॉलरशिप देता है 12,000 रुपए की, उसको स्कॉलरशिप मिली थी एफ फर्ग्यूसन से अवार्ड की। उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, कोई गेस कर सकता है? तो आप लिखो जरा। शी गॉट ओनली 70 मार्क्स, वो ऑल इंडिया हाईएस्ट है। अब आप देखो उस पेपर में 70 मार्क ऑल इंडिया हाईएस्ट आए ऑडिट में। अब आप सोचो कि 60 प्लस लाना आसान होगा क्या? टिपिकल। मोहित अग्रवाल के 85 मार्क्स थे जब उसने ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर किया। यानी ऑल इंडिया आईएएस के मार्क्स ही 2 अटेम्प्ट में इतने वेरी कर रहे हैं, तो पेपर पैटर्न ही फिक्स नहीं है, चेकिंग का पैटर्न इंस्टीट्यूट का फिक्स नहीं है, इसलिए ये प्रिडिक्ट करना कि अपन कितने मार्क्स ला पाएंगे फिक्स नहीं। सर ये तो आपने डरा दिया ऑल इंडिया आईएएस 70 बोल के। तो दोस्तों थोड़ा डर जरूरी है अच्छे से तैयारी और पढ़ाई करने में। एवरी अटेम्प्ट इज डिफरेंट, यू एंड मी कैन नॉट चेंज इट। लेट्स बी रियलिस्टिक। आई ऑलवेज एम ऑफ द pure belief that you should prepare for the worst and hope for the best. I will never prepare any of my student for just the opposite. मैं आपको सुनहरे ये चीजें दिखाऊं जिससे आपको डर ना लगे, आप कंफर्ट जोन में रहो और एग्जाम में आप डिस्कम्फर्ट में रहो। आई विल रादर नॉट डू दैट। I will rather put you through the hardest of the things so that you feel this subject is tough, you start studying it very well, it is very interesting, it will tough कब होती है? जब चीज समझ में नहीं आती। समझ आ गई तो टफ नहीं है, तो टफ नहीं लगेगा आपको, लगेगा कि यार ये क्या है, ये थोड़ा सा डिमांडिंग है, ये मेरा समय चाह रहा है, मुझसे मेहनत कराना चाह रहा है। आप उससे पसंद आएगा, समय आपके पास होगा, आप दोगे, तैयारी करोगे, अच्छे से प्रिपेयर होगे, अपने आप पेपर अच्छा जाएगा। एक ओवरऑल अपनी अप्रोच और पैटर्न अपना थोड़ा सेट होगा। ठीक है, सीरियसली सर 70 पर हाईएस्ट क्या बात कर रहे हो? मुझे मालूम था इससे घबराहट होती है, इसलिए ये मैं बोलता ही बताता हूँ, क्यों? क्योंकि हुआ है ऐसा। ठीक है, चलिए वैभव ने कंफर्म किया भाई एफआर फास्टर के सर क्यों हमें किताब समय पर मिली है, या बैच खत्म होने के बाद की रिवीजन स्ट्रैटेजी आखिरी दिन जो क्लास की होती है ना, उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगा कि क्लास के बाद अब आपको कब कब कैसे पढ़ना है, किस मटेरियल से कैसी चीजें कवर करनी है। लास्ट डे ऑफ द क्लास आई टेक दैट, एंड एवरी क्लास आई टेक दैट। ठीक है, क्यूआर कोड वाले क्वेश्चन कब तक देख पाएंगे, क्या उसका भी कोई टाइम लिमिट है? हाँ, क्यूआर कोड का भी एक्सेस का टाइम लिमिट होता है, हालांकि उसके टाइम लिमिट आई थिंक 1 या 1.5 साल की हमने लिमिट उसकी डिफाइन कर रखी है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन उसमें कोई नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। हालांकि उस पर भी एक अपना इंटरनल कंट्रोल चेक है कि एक बार आपने जिस मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल कर ली, आपको क्यूआर कोड का एक्सेस उसी मोबाइल पर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसे कोई दूसरे मोबाइल पर एक्सेस करना है तो फिर वो संभव नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल उसके कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जिसे फॉलो करके आपको लगेगा कि बेहतर है अपन दूसरी किताब ले लो और दूसरा एक्सेस ले लो। तो इसके लिए आप जिस मोबाइल में अपनी ऐप इंस्टॉल करोगे क्यूआर कोड यूज करने के लिए, बी वेरी पर्टिकुलर दैट यू आर यूजिंग दैट मोबाइल विच यू रियली इंटेंड टू यूज। सर कभी मोबाइल चेंज हो गया, नया आ गया, ऐसा कुछ हो गया, उसके लिए प्रोसीजर्स है, बट वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इट्स एन इंटरनल कंट्रोल चेक, यू अंडरस्टैंड व्हाई। ये सिर्फ एंड्रॉइड पे चलेगा, आईओएस पे ऐप काम नहीं करेगी। ठीक है, क्या आईसीआई का रेफर करना पड़ेगा? देखो मैंने आपको बताया, मैंने आईसीआई के मटेरियल मेरे पास रख रखे, मैंने पढ़े हैं, वो पढ़ के अपन ने अपना मटेरियल बनाया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है क्या आईसीआई का मटेरियल रेफर करना पड़ेगा, मेरा उसके लिए जवाब क्लियर होता है। क्लास में जो अपन ने पढ़ा है पूरा चैप्टर कर लो, फिर उठा के रेफर कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में ये जो एक शंका है, जो कि होना चाहिए, एवरी ऑडिटर शुड हैव, बिकॉज इन गॉड वी ट्रस्ट, अदर्स वी ऑडिट, ये शंका दूर हो जाएगी।
तुमने पूरा एथिक्स पढ़ लिया ना, उठाओ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पूरा एथिक्स स्कैन कर लो, तुमको देख के लगेगा हाँ यार सब कवर कर लिया। किसी पे डाउट है तो क्लास में पूछ लो, सर ये वाला क्या है, केस लॉ दिए हुए हैं सर एथिक्स के मटेरियल में, पढ़ने क्या नहीं पढ़ने, कभी पूछते ही नहीं है एग्जाम में, उसको छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद तो हाँ बाकी तो सब हो गया सर। वैसे बैंक ऑडिट पढ़ा, ये सब पढ़ा, उसमें हमने ये सब चीज़ कवर कर ली, पर एक इंट्रोडक्शन दिखा कि हिस्ट्री दिखी कि ऐसा ऐसा, ये नहीं देखा है, पर देख के ही समझ आ गया कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए दिया भी नहीं, चलेगा। एनबीएफसी पढ़ा, हाँ सर सारी चीज़ें आ गई, इस पर सब कवर हो रही है, इनफैक्ट हम तो रिलेट भी कर पा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, पूरा स्टडी मटेरियल कवर हो। तो क्यों कॉन्फिडेंस कम करते हो, किया है तो देखो ना, पर डरो मत कि यार एसएम देखना पड़ेगा, वो तो देखना ही रह गया। आप मुझसे पूछोगे क्या देखना जरूरी है, मैं बोलूंगा नहीं है, मटेरियल से हो गया कवर। आप मुझसे पूछोगे सर आप क्या सजेस्ट करते हो, मैं बोलूंगा करके देख लो एक बार, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना ही बढ़ना है, कॉन्फिडेंस ही आएगा कि सारी चीजें कवर होती है। आ गया कॉन्फिडेंस, एग्जाम हॉल में और अच्छे प्रिपेयर्डनेस के साथ जाओगे, टफ पेपर आया तो भी उससे अच्छे से तैयारी करके देकर आओगे। क्यों? क्योंकि तैयारी ऐसी थी, अपना कॉन्फिडेंस था, डर था ही नहीं। नहीं देखा चले गए, लगा अरे यार ऐसा तो नहीं आईसीआई एसएम में से आ गया क्योंकि नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, आप उस समय भूल गए हो, पर आपका कॉन्फिडेंस थम का, वो आपको मार के ले गया। ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, चलिए ओके जी। शंका होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो कहता ही हूँ यू शुड क्रॉस चेक। देखो एक चीज समझो, जब तक तुम क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे, मेरे बोलने से थोड़े ना कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम नॉट हियर दैट यू आर अ डिसाइपल एंड आई एम बेसिकली अ गुरु, so that concept does not holds true, right? So I will say you basically test every particular thing and then you develop confidence, then you will have real trust on the material and what we are doing. उसी के बाद आपका ट्रस्ट इधर आए या नहीं आए, ज्यादा जरूरी अपनी प्रिपरेशन पे आना चाहिए, वो उसके बाद ही आए। ठीक है, सारे ऑल क्वेश्चंस में क्यूआर कोड है, क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस है सब में आपको क्यूआर कोड है, क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चंस हैं स्पेशल ऑडिट के टॉपिक्स छोड़ के सब कुछ क्यूआर कोड के थ्रू कवर्ड है, आपको सब में क्यूआर कोड मिलेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी आपकी ऐप, मैंने बताया आपको, ये आपको अलग से दी जाएगी। जिस दिन ये प्ले स्टोर में आएगी इसमें एलएमएस और वो सारा एक्सेस आ जाएगा, अभी प्ले स्टोर पे अपडेटेड नहीं है, उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग चल रही है। हो माय गॉड वंडरफुल। चलिए तो आज का अपना पूरा डिस्कशन ये इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। वी रियली कुड नॉट स्टार्ट एनी पर्टिकुलर थिंग बट लेट बी इट, सो लेट्स कॉल दिस एज द इंट्रोडक्शन लेक्चर इटसेल्फ। दिस इज बेसिकली गिव यू जस्ट अ चिट चैट अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। तो फिर अब आज मैं अपना पहला टॉपिक शुरू नहीं करता, वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। लेट अस कॉल दिस एज द लेक्चर 0 और द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। कल हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स से शुरू करेंगे। पढ़ना हमें किससे होगा, किताबें आपके पास जब भी मिल जाए वंडरफुल बेस्ट है। आप तब तक क्या कर सकते हो, मैंने आपके साथ एक ये लिंक शेयर किया है नोटेबिलिटी का, यहाँ पे आपको कोड ऑफ एथिक्स के ड्रोन चार्ट मिल जाएंगे जिसको बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल लो, अदरवाइज उसको ऑनलाइन रेफर कर लेना, किताबें जल्द आपके पास आ जाएंगी तो वहां से फिर आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट वन डे पे क्या सजेस्ट करते हो सर, एग्जाम डे पे क्या, ये सब आखिरी दिन ऑफ द क्लास आई विल टेक। ठीक है, लास्ट डे ऑफ द क्लास आई विल बेसिकली टेल यू दिस थिंग। बहुत बढ़िया दीपक ने कहा सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो लगाना बनता है, शाबाश, ये है मेरा रियल ऑडिटर स्टूडेंट, आंसर में भी ऑडिट, वेरी नाइस। चलिए यू लॉस्ट वेट, यस कोरोना टुक अ लॉट ऑफ वेट फ्रॉम मी बट नेवरदलेस। चलिए लास्ट वन डे पे क्या सजेस्ट करते हो, ये हो गया। इज इट ओके टू टेक फास्ट ट्रैक बैच ओनली इंस्टेड ऑफ टेकिंग फुल फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, एक ज्वलंत सवाल का जवाब दे दूं मैं, very common question. A very commonly asked question is, I am studying audit for the first time, will your fast track batch be suitable for me? And the answer in one word is yes. Answer in one sentence is yes if you are short of time. And answer in explanatory form is A. Regular batch would ensure that everything, including every question, is covered in the class. Fast track batch will ensure everything with more focus on A category items, lesser focus on C category items is covered in the class. क्वेश्चन एंड आंसर रेगुलर बैच की ही क्वेश्चन बैंक आपको दी गई है, तो यू हैव द कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बुकलेट विद यू, but you will have to solve it on the own. We will guide every day with relation to what we have studied, what questions you have to do. After the class, we will do a 15-20 minutes discussion on the doubts which students have or any question which I particularly want to cover. But every question is not discussed in the class, which saves time. Hence, if you are
ऑफ अ कैटेगरी दैट आई वॉन्ट कि क्लास के साथ साथ मेरे क्वेश्चंस, पूरा कंटेंट, सब कुछ A to Z अच्छे से डेप्थ में कवर हो जाए रेगुलर। समय की शॉर्टेज है, लिमिटेड टाइम में मैं करना चाहता हूं, और क्योंकि समय की शॉर्टेज है तो मैं खुद अपने आप में समय का सदुपयोग करूंगा कि क्लास के साथ साथ डेली आप जो क्वेश्चन दोगे वो साथ साथ में प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके डाउट्स होंगे तो पूछ लूंगा या आपके डाउट सेशन सुन लूंगा। देन इन दैट केस फास्टर बैच से भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक फर्क जो आएगा वो ये आएगा कि जो हमारा एसजे स्टडी मटेरियल, जो डिटेल्ड नोट्स वाली बुकलेट होती है, वो फास्ट ट्रैक बैच में आपको नहीं मिलेगी जो रेगुलर में मिलती है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो बहुत ही ज्यादा अपने आप में थ्योरेटिकल नेचर के टॉपिक्स हैं आपके, वो पर्टिकुलर चैप्टर्स या वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम लोग रेगुलर बैच में डिटेल नोट्स से कवर करते हैं। फास्ट ट्रैक बैच में वी विल बी यूजिंग चार्ट्स फॉर इट। क्वेश्चन आंसर्स उससे भी आपके बनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, बट देन यस वहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। इसके लिए आई कुड सजेस्ट कि आप चाहो तो एसजे स्टडी मटेरियल अलग से ऑर्डर करके अपने पास रख लीजिए। जब भी आपको लगे डिटेल में कोई चीज इलैबोरेटेड फॉर्म में विद ग्रामर एंड सेंटेंसेस पढ़ना, यू कैन क्रॉस रेफर टू दैट पर्टिकुलर बुक। This is your answer to whether fast track batch would suffice for me if I am doing audit for the first time. I hope that answers. ठीक है, फास्ट ऐप तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा इन अ डे और सो फास्ट ऐप विल बी अवेलेबल टू यू, नो वरीज। जो प्ले स्टोर पर आएगा वो पूरा ऐप होगा, उसमें क्वेरी सॉल्विंग भी उसी में इंटीग्रेट हो जाएगी। अभी जो ईमेल से हो रही है वो वहाँ से हो जाएगी, प्लस एलएमएस जो आप अलग से देख रहे हो वो भी वहाँ पे हो जाएगा, बैकअप के लेक्चर्स भी वहीं मिलना हो जाएंगे। तो अभी अपन कुछ कुछ चीज़ों के लिए बैकअप के लिए आप कंटेंट ब्राउजर में जाते हो तो वो चीज़ अब खत्म हो जाएगी, सब ऐप पे आ जाएगी। पर अब वो आईटी है, मेरे हाथ में नहीं है, थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, अपन अपने डेवलपर्स पे डिपेंडेंट है। कहीं कुछ चीज़ रुक जाती है तो कई बार डिले हो जाता है, तो लेट्स नॉट कमिट। पर अभी आपका काम नहीं रुकने वाला है। अभी लेक्चर्स भी कुछ स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सो ऑलमोस्ट आई एम सीइंग दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीइंग द लेक्चर ऑन द मोबाइल ऐप। सो मोबाइल ऐप इज रनिंग एंड इट विल बी अवेलेबल। ठीक है, आप डाल दीजिए वहाँ पे, दे विल शेयर दैट विथ यू इफ यू नॉट ऑलरेडी गॉट इट। ठीक है, चलिए, नाइस थॉट सर, इन गॉड वी ट्रस्ट, अदर्स वी ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप बता दीजिए, मैं यहाँ पे 2-5 मिनट और रहूंगा, और फिर कल से अपन 6 से 8 अपना पूरा डिस्कशन रोजाना करेंगे। टुमारो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज गोइंग टू बी कोड ऑफ एथिक्स। वी विल स्पेंड रफली आई थिंक 3 lectures on code of ethics, somewhere around 10 to 12 hours is what code of ethics would take. Thank you. पोल्स टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको अगर नहीं मिला है तो फास्ट लाइव बैच के स्टूडेंट का अलग है और सारे स्टूडेंट्स का एक दूसरा सेपरेट है। तो ये आपके साथ एक बार आप स्टूडेंट केयर पे लिख दीजिए, वो वहां से आपको शेयर कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।